होता है ना, जिसको सरस्वती आनी होती है वो कहीं से भी आ जाएगी। आपके घर वाले भी मना करेंगे ना, वो आपके हाथ पे ही रहेगी। आप कहीं ना कहीं जाओगे ना तो वो आपको ऑटोमेटिकली आपके पास हो जाएगा। जूही नौटियाल सर के मैंने गाना किया है, ठीक है। एंड देन मैंने विशाल मिश्रा सर के साथ भी करा है, और मैंने वो रमा हो जिन्होंने गा रखा है, मैंने उनके साथ भी किया है। मतलब मेरे हाथ में जो आउटपुट है ये शायद मेरे पापा की देन है। मतलब एक ढोल दमो जो बोल, भगवान सब इंस्ट्रूमेंट में, बिल्कुल। मैं ये नहीं बोलता कि आप ढोल बजा रहे हो, दमो बजा रहे हो, उनमें भगवान आपके हाथ में है। मैं किसी को बोलूँ आर्टिस्ट को लो गढ़वाली बजाओ, नहीं। Hello friends, I'm Avinas from AKA Podcast which stands for अतिथि कब आओगे and I am your host। और हाँ, अतिथि आ चुके हैं। आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनका नाम है मिस्टर शिवम डिमरी। और शिवम सर बहुत अच्छे परकशनिस्ट आर्टिस्ट हैं और काफ़ी लंबे टाइम से अपने आर्ट को फॉलो कर रहे हैं। और आज हम उनसे बात करके जानेंगे उनकी जर्नी, स्टोरी, सक्सेस और उनकी सारी ऑल ओवर चीज़ों को कवर करके आज उनकी कहानी जानेंगे। बट बिफोर वी कंटिन्यू आई वुड लाइक टू से दैट कि अगर आपने स्टिल अभी तक हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट और यूट्यूब अकाउंट फॉलो और सब्सक्राइब नहीं करा तो डू इट एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि आप लोगों का एक छोटा सा कमेंट, फॉलो, सब्सक्राइब हमारी पूरी टीम को मोटिवेट करता है कुछ बढ़िया करने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ नया करने के लिए। तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए अब हम अपना पॉडकास्ट शुरू करते हैं। थैंक यू। कैसे हैं सर आप? बढ़िया बढ़िया एकदम। बढ़िया। और आपको यहाँ बुलाकर और यहाँ पर आप आए हमारे एक बार कहने पे हमारी पूरी टीम ए पॉडकास्ट की पूरी टीम आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करती है। आप आए एक बार बोलने पर ही। तो कैसा चल रहा है लाइफ में? बस अच्छा चल रहा है अभी, सब कुछ बढ़िया चल रहा बढ़िया है? चल रहा है, ऑल ओवर बढ़िया। गाड़ी सही चल रही है? हाँ, गाड़ी सही चल रही है। आप क्या बोलते अभी आप जिस फॉर्म को आप कर रहे हैं, जिस आर्ट फॉर्म में अभी आप हो, तो आप फुल टाइम ये कर रहे हैं और इसके साथ कुछ और भी लेके चल? मैं फुल टाइम तो नहीं, मैं बाकी गवर्नमेंट जॉब में हूँ, नगर निगम में। तो टाइम टू टाइम थोड़ा देना पड़ता है, करना पड़ता है। मैनेज कर रहे हैं आप? हाँ। तो जैसे आप मतलब आप कर रहे हैं ये, तो इसमें अभी आप नगर निगम में भी काम कर रहे हैं, तो वहाँ से टाइम निकालना कब आपका कैसा रहता है, शिफ्ट कैसा रहता है, और यहाँ पे आप कैसे टाइम मैनेज करते हैं अपने इस आर्ट के साथ? यही रहता है कि जैसे हमारे शोज जो होते हैं शाम को ही होते हैं, तो मोस्टली 10 बजे ड्यूटी होती है, 4 बजे तक घर आ जाते हैं। तो उसमें भी थोड़ा बहुत अगर होता है तो हाफ डे में भी आ जाते हैं। तो ऐसे करके थोड़ा बहुत करके मैनेज करके निकल जाता है टाइम। अच्छा, एक बार आपसे बस इतनी गुजारिश है कि एक बार आप हमारी ऑडियंस को बता दीजिए कैमरे में देख के कि आप कहाँ से हैं प्रॉपर, आप कितने साल से अपने आर्ट फॉर्म को फॉलो कर रहे हैं, और आप क्या करते हैं, सब कुछ एक बार ब्रीफली आप बता दीजिए। मैं देहरादून से ही हूँ, और मैं 3 साल की उम्र से प्ले कर रहा हूँ। तो ऐसे ही प्ले करते करते थोड़ा अपने आप को थोड़ा टाइम दे के, एंड देन स्कूलिंग को थोड़ा सा मैंने कम करके, एंड देन थोड़ा सा इसको ज़्यादा वो करा कि कुछ इसमें ही अच्छा करना है, अच्छा करना है। तो आज कर रहे हैं, थोड़ा बहुत जो भी कर रहे हैं आपके सामने ही है। बाकी चल रही है लाइफ। चल ही रही है धीरे धीरे धीरे। तो आप जैसे बता रहे हो आप 3 साल की उम्र से आपने ये करना चालू किया, बट आपको ऐसा कब लगा कि मतलब पर्सनली कि आपको इस आर्ट की डेप्थ में और घुसना? मेरे को पर्सनली तब लगा जब मैं 6 साल का था, 6-7 साल का था। एंड देन पहली मैंने मतलब राम कथा करी थी दिल्ली में। तो मैंने दिल्ली में करी, तो घर पे तो मैं प्ले करता था आंटियों के जैसे, कहीं भी कीर्तन होता था तो मैं वहाँ चले जाता था ट्यूशन, लाइक मम्मी मैं ट्यूशन नहीं जा रहा, मैं वहाँ जा रहा हूँ ऐसे करके, तो चले जाता था। तो थोड़ा वहाँ से हुआ कि करना है करना है, आंटियों के साथ प्ले करते करते। तो हमारे घर के बाहर मंदिर है, तो उस मंदिर के बाहर ना मतलब ऐसे भागवत वगैरह हो रही थी। तो वहाँ पे एक मतलब मेरे गुरु ही, मैं उनको गुरु ही मानूंगा, उनका नाम राकेश भट्ट है। तो वो वहाँ पे तबला प्ले कर रहे थे, एंड देन मेरे पास उस टाइम तबला नहीं था, क्योंकि थोड़ा सा रहता है कि हम मम्मी और को ये पता ही नहीं कि क्या है क्या नहीं है। तो मैं उनके सामने बैठ के ना, लाइक वो तबला प्ले कर रहा है, मैं उनको देख के कॉपी कर रहा हूँ, तो शायद उन्हें ये लग रहा था कि मैं चिढ़ा रहा हूँ। अच्छा। तो एक होता है क्योंकि उनकी आईज ना थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, मतलब कम दिखता है। ओके। तो एंड देन उनको शायद ये लग रहा था कि मैं चिढ़ा रहा हूँ, तो वो जो जो भी बजा रहे हैं, तो मैं इशारे कर रहा हूँ कि मुझे आता नहीं है, मैं हाथ ऐसे चला रहा हूँ। तो लाइक मैं ढोलक बजाता था, एंड देन हर इंस्ट्रूमेंट्स के हाथ अलग अलग होते हैं। हाँ। तो वो तबला बजा रहे थे, तो मैं देख रहा, मैं यूँ कर रहा, तो उन्होंने मुझे 2-3 बार ऐसे करा, हट जा यहाँ से जा, तो उनको लगा शायद मैं चिढ़ा रहा हूँ।
तो शाम के टाइम ना लेडीज़ लोग कीर्तन करने लगे तो वो तबला पैक करते, तो मुझे उन्होंने ढोलक पकड़ा दी, तो मैंने ढोलक बजाई तो उनको थोड़ा लगा अच्छा ये प्ले ही करता है। तो फिर मैंने उनको देख के मैंने बोला थोड़ा आप मुझे बताओगे, तो उन्होंने मतलब मुझे बताया कि हाथ ऐसे रखते हैं, ये हाथ ऐसे रखते हैं शिवम, इसको ऐसे ऐसे करते हैं। मैंने ठीक है। तो जब ये हुआ तो मतलब उस टाइम मैं था 4.5-5 साल का, छोटा ही था, हाँ छोटा ही। तो मेरे मन में बैठ गया, मैंने मुझे तबला ही बजाना है अब, मैं ढोलक नहीं बजाऊंगा। मुझे तबला अच्छा लगा क्योंकि वो जिस स्टाइल से वो बजा रहे थे ना, माइंड ब्लोइंग, मतलब बहुत, वो ऐसे बंदे हैं, मतलब उनको वो 16 कला संपूर्ण बोलोगे, बस उनको डांस नहीं आता, बाकी आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट पकड़ा दो, वो वोकल भी करते हैं, वो सब कुछ करते हैं, उनका मतलब रिकॉर्डिंग से लेके सब कुछ करते हैं वो। तो वो अच्छे, बहुत अच्छे लेवल में करते हैं। तो अब उन्होंने मेरे को बोला कि ऐसे ऐसे करके हाथ चलता है, ये करता है, ये करना है। तो ठीक है। तो तबला तो था नहीं, अब मैं करूं कैसे? तो अब मैं घर गया तो एक्चुअली मेरे पापा भी सिंगर थे, एंड देन पापा भजन संध्या करते थे, विनोद डिमरी नाम है उनका। तो पापा तो करते थे, तो लेकिन पापा मुझे अपने साथ नहीं लेके जाते थे, बोला पढ़ाई कर, पढ़ाई कर, पढ़ाई कर, पढ़ाई कर। ठीक है, मैंने ठीक है। तो अब घर पे मैंने ढोलक को ऐसे पहले तो डब्बों को खड़ा करा, अच्छा। लाइक बर्तन के डब्बों को खड़ा करा, दाल का कोई भी मिल गया, एटलीस्ट हाथ कैसे रखना है वो कर रहा था मैं। तो घर में करते करते तो कई बार मम्मी ने भी डांटा कि ये क्या कर रहा है भाई, सामान घर का कहीं पड़ा हुआ है, कमरे में डब्बे मिल रहे हैं। तो अब ऐसे करके मैंने शुरू करा। तो अब धीरे धीरे करके जब मैंने इसको शुरू करा ना, तो मुझे अच्छा लगने लगा कि हाँ यार मैं कर सकता हूँ। तो उस टाइम तो छोटे में तो मैं कॉन्गो वॉन्गो बजाता ही था, अच्छा। जो मेरी 3 साल के जो न्यूज़पेपर में आई थी, हाँ, मैंने आपको मैंने दिया था। आपने हाँ दिया था जो मैंने हाँ। पढ़ा, तो उसमें मैंने काफी चीजें पढ़ी। हम्म। तो उसमें बहुत सारी चीज लिखी हुई वो थी। भी एक्चुअली उसकी कहानी ये थी कि मैं घर पे ऐसे ही बजा रहा था पापा का कॉन्गो। हाँ हाँ हाँ। तो मेरी बुआ के कोई रिलेटिव या फ्रेंड्स थे जो न्यूज़पेपर में इनमें काम करते, उन्होंने सुना कि ये कौन बजा रहा है। हाँ। तो ऐसे ही होता है कि उस टाइम तो मतलब ये था कि हाँ ठीक है, तो उधर से देखा, तो वो तो पहले शॉक्ड हो गए कि ये धोखा है भाई, इतना छोटा बच्चा नहीं बजा सकता, और ऐसा बजा रहा है जो लाइक बजाते हैं लोग, सेम मैं वही बजा रहा था। तब आप 3 साल के थे? 3 साल का था। उससे पहले आपने कभी कॉन्गो पकड़ा नहीं था? नहीं पकड़ा था, मतलब ये था कि घर पे पड़ा हुआ था तो हाइट कहाँ पहुंचती थी, वो तो मम्मी को बोलना पड़ता था कि इसमें ऐसे टेबल लगा दो, ऐसे लगा दो, तो ऊपर हाथ पहुंच के, तो ऐसे करके मैंने प्रैक्टिस कर करके तो वो, अब ये मुझे भी नहीं पता कि मेरे पे हाथ पे कैसे आया, क्या आया, कुछ नहीं पता। हाँ ये सच में भगवान की देन है। क्योंकि मैं ये बोलता हूँ कि मैं खुद कभी कभी लेट के ना मैं रियलाइज करता हूँ ना कि पीछे जाऊँ कि मेरे को मैंने कहीं सीखा होगा या कुछ होगा, तो नहीं आता, कि मुझे पता ही नहीं था। अब रिसेंटली मैं जैसे बजाने लगा तो वो आ गए, तो उन्होंने बुआ को बहुत फोर्स करा, इसको लेके आओ, इसको लेके आओ, इसको लेके आओ, हमने इसका आर्टिकल करना है, इसका वीडियो वीडियो भी थी वो, लेकिन क्लिप उस टाइम तो बहुत था, वो पता नहीं कहाँ गई। तो हमने करना है। तो मम्मी थोड़ा डर गई कि भैया कैसे भेजूँ, छोटा है अभी। छोटा है, कैसे अकेले, नहीं ये नहीं वो नहीं। तो फिर दादी ने बोला चलो मैं चलती हूँ। इस चीज़ में मेरी दादी भी सपोर्टेबल थी, मम्मी थी, लेकिन मम्मी को ये था कि पढ़ना है, पढ़ के जो भी। मैंने बोला उस टाइम मेरे दिमाग में यही था कि हाँ पढ़ के होता है, लेकिन मुझे पता है जिसके हाथ में कला है वो कैसे भी करके सही अच्छा बात है। कर, जिसको मतलब ये मैं बोलता हूँ कि अगर आपने पढ़ाई छोड़ी है ना और आपने कला को पकड़ा है, तो आप उसको ऐसा पकड़ो कि आपका माइंड सेट ले कि मेरे को 12 लाख रुपए, 6 लाख रुपए 2 महीने 3 महीने में कमाना है। लोग कमाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल कमाते हैं, मैं खुद आर्टिस्ट होके मैं खुद देखता हूँ, तो मैं, मुझे पता है कमाते हैं लोग। बिल्कुल। तो अब बोला कि चलो जी, तो मैं गया, तो मैं छोटा था, मुझे कुछ नहीं, तो मैंने वहाँ पे प्रॉपर बजाया जैसे बजाना था। तो जितने वहाँ पे थे वो सब शॉक्ड हो गए थे, अच्छा। शॉक्ड हो गए थे। चलो जी ठीक है, मैं घर आया, एंड देन एक बार फिर जब मैं घर आया तो वो आर्टिकल वगैरह जो भी था वो मम्मी ने बहुत कटिंग करके संभाल के रखा था, मैंने आपको हाँ, भेजा उसमें आपने थोड़ा सा, भेजा, हाँ काफी पुराना लग रहा पुराना, था, बहुत बहुत पुराना है वो, पुराना हाँ है। बहुत पुराना है। तो हाँ। मम्मी ने वो संभाल के रखा हुआ था, तो मैंने बोला उसको फ्रेम करके रखूंगा मैं। ये हाँ। एक्चुअली क्या था, मेरे पापा भी ढोलक बजाते थे। ओके। तो मेरे पापा भी ढोलक बजाने के बाद उन्होंने सीधा इंप्रूवमेंट सिंगिंग में किया। हाँ। तो मेरे पापा का बहुत अच्छा नाम था साई संध्या में, अच्छा अच्छा बहुत अच्छा। अच्छा नाम था। हाँ तो पापा ने भी बहुत अच्छे अच्छे करा, आपने ग्राफिक एरा में करा है, हाँ ठीक हाँ। है, DIT कॉलेज में करा है प्रोग्राम। मैं बहुत छोटा था, मैं बहुत छोटे में गया हूँ पापा के साथ, अच्छा। मतलब जब मैं 8 साल की उम्र से मतलब मैं चलने लग गया था पापा के साथ। हाँ। तो अब क्या हुआ, जब मैंने ये करना शुरू करा स्कूल में, तो स्कूल में ना हाइप बन गई मेरी ओ। कि कि ठीक है हाँ अब यार ना, वो हाँ है ये प्ले करता है ये। यार। तो ना स्कूल में ना प्रोग्राम था। हाँ अब किस्मत इसको बताता हूँ मैं, हाँ। होता है ना जिसको सरस्वती आनी होती है वो कहीं से भी आ जाएगी। आप, आपके घर वाले भी मना करेंगे ना, वो आपके हाथ पे ही रहेगी, आप बिल्कुल। कहीं ना कहीं जाओगे ना तो वो आपको ऑटोमेटिकली आपके पास हो जाएगा। अब
चलो जी, स्कूल में आया फंक्शन। अब स्कूल में जब फंक्शन आया तो क्या हुआ कि मैं स्कूल में बैठा तो मुझे बुला लिया, शिवम डिमरी आप आ जाइए, अब मैं क्लास से बाहर। तो अब ठीक है, तो मैं गया, शिवम आप तबला बजाता हूँ। आती मुझे ढोलक थी, बट लेकिन मैं बोलने, हाँ मैम मैं बजाता हूँ, कॉन्फिडेंस पूरा था, आप मुझे कहीं भी बिठा दो। बट ये था कि मुझे पता था यहीं से मिल सकता है तबला, मुझे कहीं से नहीं मिल सकता। तो उन्होंने बोला ठीक है, आपके पास तबला है? मैं अगर ना बोलूँगा तो बोलेंगे तुम्हें आता नहीं। मैम मेरे पे नहीं है एक्चुअली ना, मैं कहीं सीखता हूँ और मैं ना वहाँ से बजाता हूँ, तो घर पे अभी नहीं है ये वो सो। तो थोड़ा कह रहे अच्छा ठीक है, कितने तक का आता है? मैंने मैम मेरे को कुछ नहीं पता, क्योंकि उनको लेना था स्कूल के लिए इंस्ट्रूमेंट, तो वो शायद मुझसे पूछ रहे थे। मैंने मैम मेरे को नहीं पता। कह रहे अच्छा ठीक है। तो उस दिन मैं स्कूल से तो चलो ठीक है बातचीत करी, अगले दिन तबला आ गया, तबला हारमोनियम आ गया, मैं तबला देख के खुश। मैं खुश ऐसे हुआ कि बस अब स्कूल आओगे तो मैं 8 घंटे यही दूंगा। मुझे नहीं करने, मैं एक्स्ट्रा टाइम यहाँ दूंगा। तो माइंड मेरा सेट था। लेकिन जब मैं गया तो उन्होंने बोला बजाओ, तो मैंने बजाया तो ना मैंने थोड़ा सा, मेरा हाथ लाइक नॉट आ तबले की तरह, लेकिन बज रहा था, मुझसे बज रहा। तो 15 दिन की प्रैक्टिस थी। आप यकीन नहीं करोगे, उस 15 दिन में मैं रात भर ना बर्तन बजाता रहा। क्यों? क्योंकि मेरा हाथ गड़बड़ हो गया ना तो ये मुझे निकाल देंगे, एंड देन फिर ये ऐसी कर देंगे, हाँ ऐसी कर देंगे, किसी और को बोल देंगे। और मैं ये चाहता नहीं था। मैं रात भर लगा हुआ, मम्मी और सो रखे, मैं रात को लगा हुआ हूँ, मैं हाथ से ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके। जब मैं प्रैक्टिस करने लगा तो स्कूल में फिर बुला लिया। फिर मैंने धीरे धीरे करके, तो वो जो भी था उसमें मैंने को बजाना था तो मैंने बजाया। आप यकीन नहीं करोगे, मैंने ऐसी प्रैक्टिस करी कि मैं नहीं बता सकता वो चीज़। अब वो मुझे भी नहीं पता था, डर मुझे भी था। 14 स्कूल में कंपटीशन होना है, उसमें सारे ग्रुप का, जैसे आपको पता ही है स्कूल में जैसे होता है, उसमें हमारा भी था SGRR। तो उसमें अब गए तो वहाँ पे महन जी बैठे हुए थे, गुरु राम राय जी के, ठीक है, वो भी थे। रेस कोर्स की बात है, वो भी बैठे थे। भैया मैं तो पहुंच नहीं रहा तबले में, मेरी सिर्फ इतना लाइक तबला एंड देन मेरी गर्दन और हाथ ऐसे, मैं बजाऊं कैसे? मैंने मैम मुझे नीचे गद्दी चाहिए, मैं तो क्योंकि नहीं, छोटा बच्चा कैसे बजा लेगा। तो पहली बात तो जब दिया तो इतने बड़े स्कूल, इतना बड़ा ग्राउंड में मैं कैसे दिखूंगा। तो मैं जो छोटा सा देख के साइड में बिठा रखा था, तो मैंने जितना मुझसे हो सका कोशिश करके मैंने बजाया। तो मतलब लिटरली आप यकीन नहीं करोगे, मैंने जैसे बजाया, अब वही होता है ना जिसको नॉलेज होती है या जिसकी रूह मिल जाती है तो वो हो जाता है। महन जी को मेरा तबला पसंद आ गया, उन्होंने सिर्फ मेरे को देखा। अब आप सोचो, उन्होंने देखने के बाद 6 दिन बाद स्कूल में ऑर्डर दिया कि शिवम जो भी वो वहाँ से लड़का था उसको लेके आओ वहाँ पे झंडे जी पे। अच्छा। मैं फिर डर गया, मैंने शायद मैंने कुछ, मुझे ये नहीं पता था कि मुझे इसलिए बुलाया गया। तो पहली बार जिंदगी में, लाइफ में, पूरे स्कूल में ऐसा हुआ था कि महन जी ने किसी को बुलाया। ओके, काफी बड़ी बात है यार। बहुत बड़ी बात थी। तो मैं गया, तो जब मैं गया तो हम बैठे हुए थे ऐसे ही, तो वो मैम भी हमारे साथ थी, जो मैम थी गुरमीत मैम, नाम नहीं याद है मुझे, मतलब मैं भूलूंगा नहीं। तो वो बैठे थे, तो ये डरो मत कुछ नहीं, ऐसे ही बुला रहे हैं, तुमने अच्छा बजाया, ये करा वो करा। तो वो स्कूल वाला तबला भी लेके आया कि शायद उनसे बजवाने बोले तो ये बजा। ठीक है। तो हम बैठे रहे, बाहर बैठे रहे, तो हमें बुलाया। तो मैं यहाँ बैठा ऐसे करके, वो महन जी बैठे थे, हमें पता ही नहीं, मैंने नमस्ते नमस्ते ऐसे ऐसे करके। तो अच्छा यही बच्चा था जो वहाँ बजा रहा था, उन्होंने ऐसे बोला। तो मैम ने बोला हाँ जी। कहाँ सीखा है? मैंने सीखा है, मैंने कहीं नहीं सीखा है। तो लोगों को ना झूठ लगता था, झूठ बोल रहा है, मैं सच में नहीं सीखा है। अच्छा ठीक है, थोड़ा बजाओ। तो उन्होंने बोला बजाया, तो मैंने ऐसे करके बजाया जो भी था। तो उन्होंने उस टाइम मुझे 51,000 का चेक दिया था अपनी तरफ से। और उस टाइम पर, उस टाइम कब पर की बात होगी ये? 2000? 2000 ऐसे, मतलब वही 7-8, हाँ 7-8, हाँ, क्योंकि काफी छोटा ही था मैं। बड़ी अमाउंट है, 51,000 रुपए उस टाइम के उन्होंने हिसाब सीधा, से। और उन्होंने मेरे मुंह से निकल गया मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे तबला चाहिए। क्योंकि मैं घर पे बोल नहीं सकता था, मेरे लिए गोल्डन। मैम को ये था कि ठीक है कुछ भी है। तो उन्होंने बोला एक काम करो, उनको ये भी दो, उनको तबला खरीद के दो। तो अच्छा। तो ठीक है भैया, तबला खरीद के दे दो। तो वो खैर वो तबला मुझे नहीं दिया, वो स्कूल वालों ने रख लिया था कि तुम यहीं पे आके प्रैक्टिस कर लेना। मैंने, मेरे को तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, मुझे मिल रहा है ना प्रैक्टिस के लिए, ये टाइम दे रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, मुझे मिल रहा है ना, मुझे सेटिस्फाई था। क्योंकि छोटे बच्चे उस टाइम, मेरे को ये था कि मुझे पैसा पूसा कुछ नहीं, मुझे सिर्फ एक बार ये मिल जाए, मैं इसमें खो जाऊंगा। तो ये था, तो था जागरण चौकी होती थी माता की ना, पापा मुझे नहीं लेके जाते थे। खैर पापा का नाम अच्छा था कि पापा खैर मुझे लेके, सपोर्ट पापा ने इसलिए शायद नहीं किया होगा कि अभी पढ़ लेगा, ये है वो है, हमारे तरह नहीं रहना, ऐसे नहीं करना है।
तो ये था। मेरा दिमाग कहीं और चल रहा है, मेरा दिमाग चल रहा है मुझे ऐसा तबले वाला बनना है, मुझे ऐसा काम करना है कि कैसा कहीं मैं हुआ? बजाऊं तो लोग ऐसे बोले यार ये था जो था, ये कुछ था। लाइक अ मशीन। हाँ। मम्मी ने मुझे बोला चल ठीक है, तो मम्मी ने थोड़ा थोड़ा पैसे जोड़ के मम्मी ने मेरे लिए तबला लिया। वो भी तबला तब लिया, पापा के साथ मैं दिल्ली गया था प्रोग्राम में, एक प्रोग्राम में ले गए थे। वो भी मम्मी ने बोलता बहुत ज़बरदस्ती से पापा को कि लेके जाओ लेके जाओ। पापा ने बोला अगर मैं ले गया तो ये पढ़ाई से इसका मन हट जाएगा, ये हट जाएगा, ये फिर कुछ नहीं कर पाएगा, ये है वो है। हाँ हाँ। तो ना, तो मतलब जैसे अब म्यूजिशियंस की ना पेमेंट्स बहुत कम रहती है, ओके। लाइक बहुत कम रहती है, मतलब नहीं हो पाता गुजारा म्यूजिशियन जो आप उनकी बात कर रहे हैं, जो प्ले करते हैं जो प्ले करते हैं, ओके। है ना। तो ये नेचुरल बात है और ये कड़वाई भी और ये सच्चाई भी है कि हाँ उनकी बहुत ज़्यादा मेहनत, ज़्यादा पेमेंट पर का। पेमेंट करना। लाइक वो इसलिए मैं भी आपको बताऊंगा अब क्या होता है। अब जैसे ये था, मैं पापा के साथ गया तो पापा ने दिल्ली से मुझे तबला वगैरह दिला दिया, मैं खुश। हाँ हाँ अब मेरी सुबह उठी तो तबला, हाँ। स्कूल से आऊँ तो तबला, ट्यूशन से आऊँ तो तबला, बिल्कुल। मैं कुछ नहीं करता था। तो मतलब मैं ना बस मेरे को था तबला, अब मैं बजाता रहता था बजाता रहता बजाता, ऐसे धीरे धीरे करके जब मेरे हाथ में अच्छा आने लगा ना, थोड़ा इंप्रूवमेंट होने लगा, तो पापा मुझे अपने साथ ले गए। अच्छा। जब पापा मुझे ले गए ना, अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि मैं पापा के साथ जब गया तो अब मैं पापा के साथ तो गया, पापा के प्रभाव, अब तो पापा को शायद अंदर से लगा हाँ अब इसका कुछ नहीं हो सकता, ये इसी लाइन में जाए। तो साउंड जब लगती थी, माइक्स वगैरह लगते थे, तो मेरे माइक ना पापा सिर्फ सिंगल लगाते थे, तबले में दो लगते, सिंगल लगाते थे कि पापा को पता है भी ये थोड़ा गड़बड़ करेगा बीच में, तो कहीं हमारी ताल वगैरह अलग ना हो जाए, पूरा ग्रुप बाहर ना हो जाए या कुछ भी हो जाए। तो वो था चलो ठीक है। अब मैं धीरे धीरे बजाने लगा। तो मैं पहले ना देखता था क्योंकि मेरे को नया नया दिखता था, इतनी बड़ी जगह ये है, वो है, इतना ये वो सो ऐसे। अच्छा मैंने ये होता है स्टेज, ऐसे होता है, ये माइक होती है, साउंड होती है, क्योंकि बजाया नहीं कभी हमने, तो सिर्फ ऐसे बजाया आंटियों के साथ घर पे ऐसे। अच्छा ये होता है। तो धीरे धीरे मैं जब पापा के साथ गाने लगा तो फिर जब मैं थोड़ा इंप्रूवमेंट होने लगा ना, तो मैं पापा को बोलने लगा, मैंने पापा दो माइक लगाया करो, ये नहीं वो नहीं, मैं लड़ने लग गया पापा से। मैं मेरे को नहीं, मेरे को नहीं। अब मेरे को अंदर से आर्टिस्ट जैसा फील आने लगा ओके। कि मैं आर्टिस्ट बन गया हूँ मैं, मेरे को नहीं ये वो सो। तो पापा ने चल ठीक है। तो पापा जब लगाते थे तो मैं पापा के साथ जाता था, तो ऐसे मंदिर में भी पापा करने जाते थे प्रोग्राम। तो पापा का भी यही मैनेज था कि ऑफिस, ऑफिस के बाद अच्छा, तो वो भी ऐसे ही करते थे जैसे आप हाँ कर रिप्रेजेंट। पापा ने ऑफिस करा एंड देन ऐसे करके। तो पापा का ये था, तब तो मैं स्कूल में था जैसे था, तो 2 बजे, अच्छा स्कूल से कितने बजे आएगा, मैंने 2 बजे आऊँगा, ठीक है 3 बजे तैयार रहिए, 4 बजे हमें निकलना है, 5 बजे साई संध्या वगैरह स्टार्ट हो रही, ठीक है। मैं स्कूल से और जल्दी निकलता था, बहन छूट रही की पीछे मैं दौड़ते दौड़ते, मम्मी ने बोला बहन का है, वो आ रही है पीछे, मुझे तैयार होना है, पापा चले जाएंगे, क्योंकि पापा वेट नहीं करते थे। अच्छा। पापा थे टाइम के पंक्चुअल, अगर मैं लेट हो गया तो पापा ने छोड़ देना, और मुझे छोड़ दे तो मेरे आंसू निकल जाएंगे कि अब मैं प्रोग्राम में कैसे जाऊंगा, ये है वो, क्योंकि छोटा था। तो चलो जी ठीक है, अब मैं करने लगा। तो पापा के साथ जब मैं जाने लगा तो फिर मैं बजाने लगा। फिर ऐसे ऐसे करके हरिद्वार में प्रोग्राम था, ऐसे था, तो मैं बजाने लगा। तो मैंने पापा आप मेरी आवाज़ नहीं खुलवाते, उस टाइम मुझे अकल नहीं थी, तब मुझे अकल आने लग गई थी कि पापा आप आवाज़ नहीं खुलवाते मेरी, आवाज नहीं खुलवाते मतलब तबले की आवाज़ नहीं खुलवाते, एंड देन सारे इंस्ट्रूमेंट बज रहे तो तबला कम बजता था। तो पापा को ये था कि गड़बड़ कर देगा ना, तो मैंने नहीं पापा खुलवाओ खुलवाओ, मैं बजाता था। तो मेरे को नहीं पता था कि पापा मेरे को ट्रेंड कर रहे हैं। हाँ। अगर मैं अपने बच्चे को बोलूँगा नहीं तेरे को चोट लग जाएगी, नहीं तो आराम से, तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। बिल्कुल। सपोर्ट है पापा का, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा है पापा के पास, जो भी कुछ है ये है वो। तो एक्चुअली पापा ना मेरे को पेमेंट देते थे, ऐसे नहीं करते थे, नहीं वो पेमेंट मतलब मेरे को मम्मी को देते थे कि भाई ये इसकी कमाई है। अब चाहे वो 200 रुपये हो, चाहे वो 300 रुपये हो, चाहे वो 50 रुपये हो, मेरे को पैसे से मतलब था। लेकिन कि ये है, पहले तो कुछ टाइम तो नहीं दिया, मतलब 6 महीने तो मुझको ऐसे ही कि चल चल ठीक है ठीक है। जब पापा को लगने लगा तो पापा ने खुद से मतलब दिए। अब जब दिए तो फिर अब मैं वहाँ पे ना प्ले कर रहा हूँ, मेरे पापा आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ खुलवाओ। तो मैं जोर जोर से बजाने लग गया, तो ना मेरे हाथ से खून आने लग गया। अब आदमी तबला बजाएगा, बच्चा तबला, तो अब मैं रो रहा, मैंने ये मेरे पापा नहीं है। मैंने घर आके बोल दिया, मैंने मम्मी पापा नहीं है मेरे, आपने मुझे कहीं और से गोद ले रखा। क्यों मम्मी ने बोला क्यों ऐसे क्यों बोल रहा है, मैंने सबकी आवाज़ खुलवाते, मेरी आवाज़ नहीं खुलवाते, मैं कैसे, मैं नहीं जाऊँगा कल से, मैं नहीं जाऊँगा कल से, हाँ कल से मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा। कह रहे नहीं तो अच्छी बात है पढ़ाई करो। तो मैं थोड़ा रो रहा के मैंने नहीं मैं चले जाऊँगा, कोई बात नहीं ठीक है। तो ना मैं क्या करता था, मैं उनको बोल देता था साउंड वाले भैया को, मैंने भैया आपने मेरी आवाज़ खोल देना, पापा को मत देखना, पापा को मत देखना, मेरी आवाज़ खोल देना। तो क्या होता था, तो वो खोलते तो नहीं थे, तो धीरे 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 करके जब मेरा हाथ खुद से मेरे को, मतलब मेरे हाथ में जो आउटपुट है ये शायद मेरे पापा की देन है। बिल्कुल आउटपुट मतलब अगर मैं सच बताऊं, अगर मैं यहाँ पे अगर ढोलक बजाऊंगा ना, तो आपको पूरे बाहर तक में आवाज़ आएगी बिना माइक के।
बिना माइक के। हाँ। तो इतनी आउटपुट थी मेरे हाथ में, तो वो पापा ने इसलिए की कि कम आवाज करो, जान लगा जान लगा जान। मैं जान लगाते लगाते मेरे हाथ पैर दर्द हो रहे हैं। अब मैं घर में बोल नहीं सकता कि मेरे हाथ पैर दर्द हो रहे हैं, मेरे हाथ पैर दर्द हो रहे वो हैं। रोक देंगे वो बोलेंगे इसको दर्द हो रहा अभी है। दर्द हो रहा है, बाद में करेगा, कोई नहीं, हाँ ठीक है। हाँ हाँ। तो मैंने भी थोड़ा स्ट्रगल किया, एंड देन पापा ने बोला कि चलो चलो। तो उसके बाद जब धीरे धीरे होने लगा, जब मैं 12 साल का था, 12-13 साल का, तो पापा मुझे पहली बार दिल्ली ले गए। अच्छा। अब दिल्ली ले गए तो दिल्ली कोई इंस्ट्रूमेंट वाला नहीं गया, सिर्फ मैं, हाँ एंड देन पापा के एक बहुत जिगरी दोस्त है कीबोर्ड वाले, वो गए, एंड देन एक पैडिस्ट गया। बाकी पापा ने सारी टीम दिल्ली से कर रखी थी। दिल्ली से रहते हैं। चल, अब मैं गया तो पापा को थोड़ा डर था कि यार वो लोग कैसे बजाएंगे, क्योंकि एक टीम होती है ना, टीम वर्क एक अलग होता है। अगर आपके साथ कोई और आएगा तो आपको भी थोड़ा लगेगा कि यार बिल्कुल। इसका एंगल थोड़ा सही नहीं है, ये नहीं है, तो वो डर रहेगा। तो पापा को वो डर था कि ये शिवम कर पाएगा नहीं कर पाएगा। और दिल्ली ऐसी जगह थी कि मतलब मेरे लिए, और वहाँ तो बहुत बड़ी खान है म्यूजिशियंस की बिल्कुल यार, दिल्ली में, तो बिल्कुल। दिल्ली तो। हाँ। तो पापा ने बोला अभी कर पाएगा नहीं कर पाएगा, लेकिन चले। पापा लेके गए। अब पापा लेके गए तो वहाँ पे भी ढोलक वाले थे, तो जो भी थे, तो मुझे बिठा दिया तबले में। पहली बार पापा को मेरे पे ऐसा गर्व हुआ कि ये मेरा बेटा है। मतलब ये लगा लो, हमसे पहले एक इंस्ट्रूमेंट्स वाले बैठे थे जो 6 8 9 10 इंस्ट्रूमेंट लगा के अपना साइंस संध्या करते, उसके बाद पापा की एंट्री थी सेकंड। तो जब पापा की एंट्री, जब मैंने तबला में हाथ रखा, जब मैंने बजाना शुरू करा, तो उसने उस टाइम आवाज़ खोली और मेरे हाथ पे आउटपुट, क्योंकि मैंने जान लगाना सीख रखा था। हाँ। तो मैं जब बजा रहा था तो ऐसे लग रहा था कि और इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं है। ठीक। जब मैं, और एक तो मैं छोटा, पूरी दिल्ली ने मेरे को इतने पैसे दिए कि मैं ऐसे भर गया था अच्छा, स्टेज पे स्टेज पे आके, इतने पैसे। तो मैं, मेरे को पैसे नहीं, मैंने हटा रहा, मैंने मुझे तबला बजाने दो, इतने पैसे। तो वो पैसे ऐसे लेके मैं मम्मी के पास लेके आ गया। मैंने, लो मम्मी ये, मम्मी ने ये कहाँ से मिले? कहे, इसको मिले पापा ने बोला इसको मिले, मेरे को नहीं मिले। अरे। तो कह रहे अच्छा। तो फिर वहाँ से पापा को कॉन्फिडेंस आ गया कि अकेले बजा सकता है। हाँ। अब जब अकेले बजा सकता है तो फिर पापा ने बोला ठीक है। अब धीरे धीरे करके पापा ने मुझे बोला चल तू ढोलक पे चलियो आज। मैंने ढोलक वाले को मना कर दिया। तो मैं ऐसे करके पापा के साथ बजाने लगा। तो मैं बजाने लगा, तो मैं सुनना मैंने कभी नहीं छोड़ा। मैंने सुनना कभी नहीं छोड़ा। मैंने सुनना, एक्चुअली क्या होता है ना, आजकल की जनरेशन्स को देख रहा हूँ ना मैं, वो सीधा ये पूछते हैं ना कब तक सीख जाएंगे। हाँ। तो मेरे को ये लगता है, मैं बचपन से लेके आप तक स्ट्रगल करते आ रहा हूँ, इनको लगता है कि 6 महीने में, साल भर में हम तैयार हो जाएंगे कि हम अच्छे स्टेज कर सकते हैं। पॉसिबल ही नहीं है, ओके। पॉसिबल है ही नहीं। जब तक आप अपने आप को झोंकोगे नहीं ना, आप कुछ नहीं कर पाओगे। बहुत सही। तो अब पापा के साथ जाने लगा, तो ढोलक में जाने लगा, तो पापा ना मेरे ऊपर वो हो गए डिपेंड हो। बस। साथ अब को लेकर। पता है पापा को कि ये आर्टिस्ट ऐसा है कि पापा, क्योंकि मैं पापा के साथ जा रहा हूँ तो मुझे जगह जगह पता है कहाँ स्टॉप है, कहाँ ब्रेक है, कहाँ कैसे करना है, क्या करना है। धीरे धीरे करते 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 पापा के साथ जाते जाते मेरी एज हो गई 14 साल। हाँ हाँ। 14 प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अच्छा। मैंने 8 8 9 9 10 10 घंटे प्रैक्टिस करी है उस टाइम पर उस टाइम। तब जाके आज आपको एक बोल सकते हैं इस चीज में मास्टरी है। हाँ, कि पूरी मैंने मास्टरी है। कि मैंने 8 8 9 9 घंटे से प्ले किया है ना। तो मेरे को ये लगता है अगर कोई भी इंसान है, अगर वो अच्छे से रियाज करे ना, कुछ करे, तो वो पूरी दुनिया जीत सकता बिल्कुल सही बात। है। ये बात सच है। एंड देन लोग सोचते हैं ना कि नहीं यार, 6 महीने कर लिया, 6 साल कर लिया, कुछ नहीं हुआ। वो 6 साल नहीं, अगर आपने 6 साल अच्छे से दिया है ना, तो फिर आप उसके बाद आपकी पुश्ते भी बैठ के खाएंगी। बिल्कुल बहुत सही बात। क्योंकि आप उतने उस लेवल में बजाओगे, उस लेवल में आपके इतने सारे शागिर्द होंगे कि आपको समय ही नहीं मिलेगा। आप नंबर 1 पे होंगे। तो बिल्कुल। वही चीज़ है। तो अब जब मैंने शुरू करा तो मैं ऐसे चौकी जागरण वगैरह करने लगा, फिर मेरा थोड़ा लेवल बढ़ा, मैं अच्छे स्टेज में जाने लग गया, हाँ। और बड़े बड़े चौकी जागरण बन रहे हो तो बिल्कुल। नहीं हो। क्योंकि मैं आपको बताऊँ, अच्छा म्यूजिशियन ना ज़्यादा नहीं पढ़ता, हाँ मतलब एक उसको आर्टिस्ट टाइम मैंने नहीं देखा है, होता। आर्टिस्ट अपने आर्ट में ज्यादा घुसा रहता है, घुसा बजाय पढ़ने पढ़ने बजाय किसी और और चीज को चीज़ टाइम में, देने के, हाँ, अपने आर्ट को ज्यादा टाइम टाइम देगा देता। वो। तो ऑब्वियस सी बात है। अब जब हमने ये चीज़ करना शुरू करा, अब हमने प्ले प्ले करना मैंने करा, तो फिर चलो जी। तो मैंने मम्मी को ये बोला, मास्टर सलीम जी हैं जो हाँ माता की भेंटें गाते हैं, बहुत अच्छे हैं, तो उनके साथ ना तबला बजाते हैं रहमत सिद्धू साहब, हाँ हाँ। बहुत अच्छा बजाते हैं, पंजाब ओके। के। मैंने मम्मी को जैसे तैसे करके जिद कर दी, मम्मी मुझे सीखने वहाँ जाना है, सीखने मुझे। मम्मी कह रही तू नहीं सर्वाइव, क्योंकि मुझे ना गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, मुझे ओके। नक्सरी हो जाती है, एंड देन हाँ मेरे को बहुत ज़्यादा, मैं इन चीज़ों में बहुत नाजुक हूँ, हाँ हाँ ये हाँ। मेरे को बर्दाश्त नहीं है। तो मम्मी ने ना चल ठीक है, तो मम्मी ने कैसे तैसे करके पापा से पैसे लेके, चलो ठीक है तुझे भेज देती है। मैं 4 5 दिन रहा। तो पंजाब में थोड़ा नशा का हाँ हिसाब ज्यादा किताब है। आपको पता है, थोड़ा सा है। तो मैं रहा, तो मैं तो खैर करता नहीं हूँ कुछ ऐसा। तो अब जब ऐसा हुआ तो मैं ना जब गया तो मैं रहमत सिद्धू जी के पास किया, तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे बचता है, ये बताया तो ना। अब जहाँ मेरा रूम था वो छत पे था, हम्म, और गर्मियों का टाइम था। हम्म,
तो वहाँ फसल वगैरह जो उगती है तो इतना गर्म, आपको पता है कैसे। बिल्कुल। मेरी हो गई तबीयत खराब, मेरे नक्शरी ना रुके मेरी, अच्छा। और मुझे चक्कर आए, हाँ। वॉमिटिंग हो। मैं मम्मी को बताऊं कैसे, हाँ, अब बताना जरूरी है, मेरे को पता है क्योंकि वहाँ कोई नहीं देख पाएगा, हाँ, हाँ, क्योंकि मेरी तबीयत नेक्स्ट लेवल वाली खराब होती है हाँ, फिर, हाँ, या तो बिल्कुल। सीधा एडमिट होऊंगा मैं, क्योंकि मेरे को जॉइंटिस भी हुआ था बचपन में। अच्छा, अच्छा। बहुत बड़ा वाला ही हुआ था कि बोल दिया था डॉक्टर ने नहीं होता। वो तो पता नहीं कैसे करके मम्मी ने व्रत वगैरह हाँ, रख के तो ऑब्वियस वो सी बात है यार। हाँ। खड़ा करा कि हाँ चलो हो जाए, क्योंकि वो उस टाइम फिर मेरे को, फिर मेरे बोला मैंने तुझे जितने झूठ बोले ना, ले अब हो गई तेरी असली में तबीयत खराब। उस टाइम जब मेरे को बहुत बड़ा वो पीलिया हो गया था, मतलब चादर भी येलो होने लगी थी। हाँ, तो बस उसके बाद जब ऐसे हुआ तो दिल्ली मम्मी ने बोला कि क्या करना है, मैंने मम्मी मुझे वापस बुलाओ, ठीक। मैं नहीं सीख रहा, मैं घर पे कर लूंगा जो करना होगा। हाँ, अब मम्मी ने सारा एडवांस वगैरह वहाँ सब कुछ दे रखा था, 3 महीने की रेंट भी दे रखा था, उनका पैसा भी मेरे को दे रखा था कि तू दे दियो जो भी लेंगे, खैर है जो भी। मैंने मम्मी मुझे तो फिर दादी ने बोला, दादी थोड़ा मेरे वाली बहुत ज़्यादा, हाँ, हाँ, तू बुला ले उसे, कोई बात नहीं तू बुला ले। दादी लेट गई नीचे ज़मीन पे कि तू बुला ले। हाँ, तो फिर मम्मी ने बोला ठीक है चल तू आ जा, फिर मैं आ गया। तो मैं सिर्फ वहाँ पंजाब में मुश्किल से 7-8 दिन रहा, ठीक उनके है। पास भी, सर के पास 7-8 दिन रहा, तो मैं वापस आ गया, क्योंकि मेरा नहीं था, ये मुझे पता था मैं घर छोड़ के अंदर मैं क्योंकि देहरादून एक अच्छी जगह है ना कि यहाँ हाँ आपको यार, एकदम गर्मी होगी तो थोड़ा सा रिलैक्स भी मिल जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। पंजाब में ऐसा नहीं था। नहीं, नहीं। तो फिर मैं उन सबसे मिला जिनसे मुझे ड्रीम था मिलने का, मैं मिला। वहाँ मैं पर सलीम जाके। जी से भी मिला, मैं इन सबसे मिला। तो मेरे को था, मैंने चलो मिला तो मैं अंदर से खुश था कि हाँ मैं मिल के तो आया, मैं मिल के हाँ, तो आया। हाँ, हाँ। तो क्या हुआ, तो मैंने उनको देख के ना फिर मैंने मेहनत फिर शुरू करी, फिर मैं उनकी वीडियोस देखने लग गया, जो रहमत जी के साथ तबला बजाते हैं, मैंने उनकी हाँ, वीडियोस देख। तो जब मैं उनकी वीडियो देखने लग गया ना, तो मच्छी बाजार आपने सुना हाँ, होगा हाँ, है ना, वो मच्छी पलटन के बाजार, अंदर। हाँ हाँ, काली का मंदिर है वहाँ पे, हाँ, बहुत बड़ा ना जागरण होता है हाँ, हाँ, माता का। हाँ, तो मैं उतना अच्छा तबले वाला था कि हाँ अगर पंजाब से लोग आ रहे हैं तो शिवम को बुला लो, हाँ। वो थोड़ा सा एक कर थोड़ा सा सकता लेवल है, मैच कर लेबल लेते कर हैं। लेगा कि हाँ, हमारा प्रोग्राम फीका नहीं लगेगा। हाँ। तो मेरे को बुलाया, तो मुझे नहीं पता था कि गुरुजी पीछे ही आ रखे थे, रहमत अच्छा। जी हाँ, वो आ हाँ, रखे थे, और वो बैठे थे कार पे। हाँ। और आप सोचो मैंने बिना किसी से गाइडेंस लेके, बिना किसी के, मैं उनकी सारी चीज बजा रहा हूँ ओहो। बिल्कुल, और वो ऐसी डिफिकल्ट है कि मैं अगर बजा दूंगा तो अभी एकदम से कोई नहीं बजा पाएगा देहरादून पे। हाँ, तो वो डिफिकल्ट थी, तो मैंने कैसे करा, मैं सुन सुन के जब मैंने बजाया ना, तो मैं जब बैग पैक करने लगा तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया, हाँ, बैठ जा यहीं, एक आर्टिस्ट को आर्टिस्ट ही पहचान सकता है ना, बिल्कुल। बैठ जा। और मैं खुशी से पागल, मैंने मेरे को बिठा दिया, मैं तो कहाँ बैग पैक करके पीछे बैठ के सुनने वाला था। बैठ जा, कहाँ सीखा, मैंने यूट्यूब में, आपको फॉलो करता हूँ मैं, हाँ, ये है वो। हाँ, उस टाइम में नहीं गया था पंजाब, ठीक है। हाँ, हाँ, उस टाइम में नहीं गया था हाँ, पंजाब, लेकिन मैंने बोला मैं आपको फॉलो करता हूँ, ये है। तब मेरी बातचीत, तब मैंने मम्मी को बोला था कि मुझे पंजाब जाना है, तब ओके। फिर तब जिद लड़ाई थी मैंने। हाँ, अच्छा, तो ये तूने beautiful। यूट्यूब से सुना, सुन के बजाया पंजाबी में, ये तूने यूट्यूब से सुन के बजाया सीखा। हाँ, मैंने हाँ जी, मैंने पाजी मैंने बजाया सीखा। हाँ, अच्छा, अच्छा बजा रहा ठीक है, है, अच्छा मतलब बजा इतना रहा है, शॉक्ड हो गया, कॉम्प्लीमेंट। हाँ, क्योंकि उनको ये था कि पूरा पंजाब कैसे बच सकता है देहरादून में, कैसे बच सकता है। बिल्कुल। तो उस टाइम तो थोड़ा मेरे को ये था कि मेरे को जुनून ऐसा था कि मैं सिंगर को भी बोलता था आजा, आजा, कर लेते आज गरम हो खा जा, एक दो करते हैं हैं। कि आज कौन करता है। हाँ, तो उस टाइम ऐसा था, तो मैं, अब हाँ, मुझे सच में नहीं पता था, पीछे उनकी वैन खड़ी थी, अच्छा। उन्होंने मुझे बिठाया, तो उन्होंने मुझे अपने साथ बिठाया हाँ, कि बैठ, बहुत अच्छे से करा। तो मेरी जेब में ना जो भी 500-600 रुपए थे, मैंने सब उनके पास रख दिए, अच्छा, ऐसे कि लाइक खुशी से। अच्छा। मैंने, मेरा गुरुजी बन जाएंगे, मैंने कह हाँ, रहे अरे बुंडा क्या करता सीखा, मैंने नहीं हाँ, चाहिए था, क्योंकि मैं हाँ, छोटा था। हाँ, उम्र कितनी हैगी तेरी, मैंने 12-13 साल है, 12-13 साल का सीगा। अच्छा, बढ़िया बजांदा सीगा। हाँ, मैंने हाँ जी गुरु जी। कह रहे कोई तो गुरु होगा, मैंने हाँ गुरु हैं जिन्होंने मुझे हाथ रखना सिखाया था, राकेश भैया। अच्छा। मैंने अच्छा, हाथ तो बढ़िया रखता सीखा, तो उन्होंने ही बताया कि ऐसे पैटर्न बनता है, मैंने नहीं कहा, मैंने यूट्यूब से फिर अच्छा, ठीक है। तो जब मैं उनके पास बैठा तो उन्होंने मुझे नंबर दिया अपना, वो देते नहीं है ऐसे काफी किसी को, अच्छा वहाँ हाँ, का। हाँ, कि उनको इतना अच्छा मेरा लगा। तो मैं बैठा उनके साथ, उनका बैग बैग मैंने ही उठाया। वो कह रहे थे नहीं नहीं नहीं, मैंने नहीं गुरुजी मैं उठाऊंगा, क्योंकि मेरे को पता था कि हम गुरु को, हमें पता है गुरु बिल्कुल, क्या होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ठीक है, मैं छोड़ के आया कि चल आना पंजाब आना। जब उन्होंने ऐसे बोला पंजाब आना, तो मेरा दिमाग सेट हो गया था कि जाना है मुझे। पंजाब। तो मैंने 1 साल मम्मी को पूरा दिमाग कन्वेंस सेट आ करा रहा, हाँ उनको। मम्मी मुझे जाना है। तब मैं 14-15-16 साल का था उस टाइम। तो मैंने चल ठीक है, तो मैं 8 दिन में ही वापस आ गया। मम्मी ने बोला उतर गया भूत, मैंने मम्मी वहां ना रह नहीं पा रहा था, सर्दी में जाऊंगा मम्मी भेजती हूँ तुझे मैं भेजती हूँ। तो ये सारी तो बातें हैं। बस ये सारी बातें थी हाँ, उस टाइम तो की। काफी मतलब सुन के ऐसा लग रहा है कि आपकी स्टार्टिंग से ही जर्नी कुछ ऐसी रही कि काफी चैलेंजेस भी रहे और काफी मजेदार भी रहे मजेदार भी और रहे, काफी अनएक्सपेक्टेड चीजें भी आपकी लाइफ में, और बहुत ज्यादा। अनएक्सपेक्टेड करते 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 करते
आपने अपने आर्ट में पारंगत हुए, मतलब आप उसमें निपुण। और ऐसा है कि मतलब जर्नी हर किसी आर्टिस्ट की अपनी-अपनी होती है। वही वही है कि उसे एक मंच मिलना चाहिए उसे बताने के लिए, बताने और की। यही वो मंच है हमारा अतिथि कब आओगे का। तो ये है कि जैसे कि हमने जब आपसे मेरी बात हुई थी बिहाइंड द कैमरा बिल्कुल 1-2 दिन पहले, जैसे आप बता रहे थे कि एक वर्ड आपने बोला था परकशनिस्ट। परकशनिस्ट, आप हाँ। अपनी आर्ट फॉर्म को परकशन परकशनिस्ट, बोलते हैं हाँ। और आप एक परकशनिस्ट हो। हुँ। तो क्या ये फॉर्म क्या है? इसके बारे में एक बार आप हमारे ऑडियंस को बता दीजिए। ये फ़ॉर्म ऐसा है कि परकशनिस्ट वो है जो हर इंस्ट्रूमेंट बजा लेता है। हर इंस्ट्रूमेंट बजा लेता है, लाइक एक होता है तबला वादक, हुँ, हुँ। सिर्फ़ वो तबला बजा सकता हुँ, है। हुँ। वो दरबूका, ज़ेम्बे नहीं बजा हुँ, सकता। हुँ। वो ओके। ढोलक बजा लेगा, बट वो चीज़ वो स्टाइल में बजा ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसने महारत ही उसमें ही करी है। हुँ, हुँ। तो उसको बोलते हैं जो हर इंस्ट्रूमेंट बजा ले और उसको उतनी अच्छे से बजा ले जिस उससे वो उसकी पहचान है, कि अगर दरबूका है तो हम दरबूका बजा रहे हैं तो वो वहाँ पे आता है दुबई का है। हुँ। अब वो मैं उसको गढ़वाली में बजाऊँगा तो वो टच तो आएगा, आएगा। लेकिन आपको ये माइंडसेट है कि ये यहाँ का तो नहीं है, लेकिन ये वहाँ का तो बजा के दिखाओ, रहेगा। है ना? हाँ, हाँ। गढ़वाली वाला उसको गढ़वाली की तरह बजा लेगा, बट उसको हाँ, दुबई स्टाइल में नहीं बजा पाएगा। बिल्कुल, समझ रहा हूँ। तो इस तरीके से इस तरीके से तो होता है। थोड़ा-सा मैंने भी कुछ थोड़ी-सी रिसर्च करी थी। मैं भी थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ ऑडियंस को। जो मैंने भी थोड़ी रिसर्च करी, जो परकशन वर्ड है, एक्चुअली लैटिन वर्ड है, जिसका मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को हिट करके प्ले करना। मतलब कोई गिटारिस्ट को हम परकशनिस्ट नहीं बोल सकते। कोई भी ऑब्जेक्ट को हिट करके प्ले करना, और उस ऑब्जेक्ट को जो सब्जेक्ट प्ले करता है, उसे परकशनिस्ट स्मिथ कहते बोलते हैं। हैं। तो और जो प्रोसेस है उसे परकर्सन कहते हैं। तो एक्चुअली थोड़ा ग्रामर का सिलेबस जैसा हो गया, बट कुछ इसी तरीके से है, तो इस तरीके से समझाना पड़ा मेरे को। तो ये बातें हैं। तो आप जब आप छोटे थे तो छोटे में आप बता रहे थे कि आप ढोल, तबला ये सब बजाते थे। आप इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट से कब वाकिफ़ हुए कि मतलब हाँ यार, ये मैं भी मैं बजा उससे, सकता हूँ? हाँ, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। हाँ, वो ऐसे हुआ कि मैं ना एक अ, वो है नन्ही दुनिया ना, एक वैसा जिसमें विकलांग बच्चे वगैरह का वैसा रहता है। ठीक है। तो मेरे को थोड़ा अंदर से भी ऐसा था कि हाँ, मैं अगर पैसों से नहीं कर सकता तो अपनी कला से किसी की सेवा कर लूँ, कि बिल्कुल, हाँ, ठीक बिल्कुल। है। तो वहाँ जब आता था कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बजाना है, ऐसे करना है, करना है, मैं तैयार हो जाता था। मैंने कभी मना नहीं किया। हुँ, मैं पैसों के पीछे नहीं भागा। मैंने ठीक है, मैं चाहता हूँ। तो मैं तबले उस टाइम मैं तबला वादक ही था। मेरे को नहीं पता था कि ये दरबूका क्या होता है, ज़ेम्बे क्या होता है, एंड देन ये इंस्ट्रूमेंट सारे है क्या? किम्बानी क्या होता है, ये यही नाम ही कुछ, ऐसे लग रहे हैं जैसे कहीं हाँ, जाके बम फट जाएँगे। हाँ, तो मेरे को नहीं पता। मैं वहाँ गया, तो मैं जब वहाँ पे गया तो वहाँ पे ना ऐसी चीज़ें रखी हुई थी, क्योंकि वो थोड़ा ट्रस्टेबल बाहर-बूर से भी लाते, तो वो बोंगो, जेम्बे वगैरह रखा था, तो वहाँ अच्छी कंडीशन में नहीं था, बट वो था। हाँ। तो मुझे नहीं समझ आ रहा था। मैं ये सोचा ये गुलदस्ता है या ये इंस्ट्रूमेंट है? क्योंकि नीचे से तो एकदम एक मैं आपको दिखाऊँगा, वो हाँ, लेके आया हूँ मैं, ऐसे हाँ। करके रहता है, तो मुझे लगा वो ऐसे करके ना उसमें फूल डाल देंगे, तो अच्छा, वो गुलदस्ता होगा। ओके। क्योंकि हमने तो यही देखा है, अगर ऐसा लगा है तो अच्छा ये तो हाँ, दिख हाँ, रहा है, हाँ, आपको कुछ अलग चीज़ दिखा तो आप भी कन्फ्यूज़ हो जाओगे, हाँ, हाँ। है ना? सपोज़ ऐसा ही रखा है, इसको उल्टा कर देंगे तो आपको लगेगा मैंने नहीं अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, मैं तो टेबल समझ रहा था। तो मुझे नहीं पता था, तो मैं डर रहा था। मैंने हाथ लगाऊँ, नहीं लगाऊँ कि कोई कुछ बोल ना दे। तो 1-2 दिन मैं ऐसे तबले में गया, तो तबला मैं जब बजा रहा था तो वहाँ ना मेरे बहुत अच्छे-अच्छे फैन्स बन गए। अच्छा, सभी कि अरे! शिवम तो क्या आप बजा तभी रहा आप है? तबला बजा रहे थे। हाँ, हाँ, क्या हाँ। बजाता है, क्या हुँ, बजाता है, क्या बजाता है? ऐसे-ऐसे करके क्या बजाता है? मैंने अच्छा ठीक है। तो आलोक उल्फत एक सर हैं, हुँ, तो वो भी मतलब बहुत अच्छे वो हैं कि वो उनकी क्लास भी चलती है वहाँ पे ना नन्ही दुनिया में, ठीक है। क्लास भी चलती है, तो वहाँ हुँ, पे भी एक एक्ट था, उन्हीं के लिए, बच्चों तो के लिए, प्ले था। कि उसमें ना तुम्हें प्ले में ना ऐसे थोड़ा धम 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 धड़ धम धम ऐसे करना है। मैंने मेरे पे तबला है, मेरा दिमाग खुरापाती पहले से था। मैंने यार तबले में मज़ा नहीं आएगा, मैंने कुछ और चाहिए। मैंने सर वो क्या रखा हुआ है? फिर वो इंस्ट्रूमेंट है, मैंने अच्छा लाओ दिखाओ ना सर, आता है बजाना? मैं तो गुलदस्ता हाँ, समझ मैं तो अच्छा मैंने नहीं बताया कि बेइज़्ज़ती हो जाती। मैंने हाँ, अच्छा मैंने लाओ सर दिखाओ, हाँ, आता है बजाना? मैंने हाँ सर क्या है? मुझे लगा स्टिक से बजेगा। मैंने अच्छा, हाँ। मैंने सर बजाऊँ? हाँ, बजाओ हाथ से ही बजता है। मैंने हाँ सर पता है मुझे। मैंने अच्छा मैंने थोड़ा बहुत करा तो मुझे थोड़ा समझ नहीं आया। ठीक है। अच्छा ये है। तो मैं उसमें ना इंडियन जैसी चीज़ें बजाने लगा। धक 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 बाहर धक का धक सुना धक ना धक। आप लगे हाँ, वहाँ। इंडियन वाला धक 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 हाँ, धक धक जैसे वो नहीं है वो गाना है चल झइया झइया झन दजन जना के तरकट हाँ, ताचन। तो मैं ऐसे प्ले करने लग गया तो उसमें अरे! बढ़िया बज रहा। पता है ये कौन-सा इंस्ट्रूमेंट है? मैंने नहीं सर, इसे जेम्बे बोलते हैं। मैंने अच्छा। अच्छा सर, हाँ, कहाँ का है? मैंने बोला सर मुझे नहीं पता। कह रहे अफ्रीकन बजाते हैं बट इसकी स्टाइल कुछ अलग लेकिन तू अलग बजा रहा है, इसको अच्छा लग रहा है। इसको भी एक्ट कर। तो हाँ, उन्होंने थोड़ा सपोर्ट करा, अरे इसको भी एक्ट कर, इसे हाँ, भी ऐड कर, ऐसे हाँ, करके कुछ बजा तो ऐसे हाँ, घोड़ा चल रहा है तो घोड़ा कैसे चलेगा? तो मैंने तबले की जगह जेम्बे में शुरू की नहीं, नहीं जो हाँ, चीज़ मुझे इंटरेस्ट लगती है मैं उसमें घुसता चले हाँ, जाता। हाँ, हाँ। अच्छा ठीक है, तो मैंने ऐसे-ऐसे शुरू करा।
तो मैंने ना सिर्फ उसको अंदर संभाल लिया कि मुझे बजाना है। तो मैंने 1-2 वीडियो देखी, मैंने अच्छा धिनता ता झिंगे ये ऐसे बजता है, ऐसे बजता है, ऐसे बजता है। मैंने कहा ठीक है, हो जाएगा, बाकी अपना दिमाग है। बट मेरे अंदर ना एक चीज़ है, मैं कॉपी नहीं कर सकता। अगर शायद आपने बजाया ना, तो मैं वो कॉपी करके नहीं बजाऊँगा। मुझे अलग बजाना है कि हाँ, ये चीज़ तो शिवम ने बजाई है, ये चीज़ शिवम ने बजाई है। तो मतलब ये है। तो मैंने जब शुरू करा तो मैंने ऐसे बजाया, मैंने अच्छा ये तो फिर उन्होंने बोला, "अरे तू तो सब बजा लेता है।" मैंने अच्छा सर, मुझे खुद नहीं पता था कि मैं बजा लेता हूँ। तो तबला जब मैंने बजाया तो मैंने धीरे-धीरे बजाया। तो जब मैंने धीरे-धीरे ऐसे शुरू करा ना, तो फिर वहाँ पे ना वो भी रखा था ढप बोलते हैं उसे, ढप। डपली वाले डपली बजा से करके तो एंड देन वो स्टिक से बजती है, जो बड़ा होता है वो स्टिक से बजती है। तो क्या हुआ, अब जब वो स्टिक से बजती है तो मैंने स्टिक से बजाना शुरू करा तो मेरी कलाइयाँ दर्द होने लगी थी। क्योंकि हाथ का एंड देन स्टिक का बहुत फ़र्क है। तो मैंने धीरे-धीरे करा, तो मैं घर जाके भी डंडियों से बजाने लग गया ऐसे धीरे-धीरे करके। प्रैक्टिस मोस्ट मैंने छोड़ी नहीं। तो ये था कि इंस्ट्रूमेंट यहाँ का, दिमाग अपना। ठीक है? अगर इंस्ट्रूमेंट बाहर का है तो मैं बजा लूँगा उसको, लेकिन मैं अपना बजाऊँगा पहले, कि मैं क्या चाहता हूँ, क्या बजाना चाहता हूँ। तो मैंने ऐसे करके उसको देखा, तो मैंने धीरे-धीरे शुरू करा। फिर जब मैंने शुरू करा ना, तो क्या हुआ, एक भगवान भी सपोर्ट करता है। तो ना एक ना डीजे के साथ आया कि डीजे के साथ ना ये चलने लग गया था उस टाइम। जब मैं 17, 18, 19 हाँ 19 साल का था, तो ये चलने लग गया था, ये वाला प्रोग्राम कि डीजेज़ में ना शादियों में जाके ढोल भी बजता है, तबला भी बजता है एंड देन जेम्बे, दरबूका बजता है। तो मेरे पे तो था नहीं, ना मुझे नाम पता। अब मुझे ये भी नहीं पता कि उस टाइम जब इंसान घुसता है तो उसे नहीं पता कि ये सब टैग में मिलती है। आपको खाली आज जाना है एंड देन आपको अच्छा रॉयल स्टाइल मिलेगा कि यहाँ सब कुछ लगा हुआ मिलेगा, तो आपको बजा के एंड देन स्टेज उतर के। मेरे को ये था कि बैग में सारी अपनी चीज़ें जाएगी एंड देन जाएगा। तो मेरे पे था नहीं, तो ना मेरे को फ़ोन आया कि शिवम रमाडा होटल में ना, हाँ, रमाडा होटल में प्रोग्राम है, डीजे नाइट का आफ्टर पार्टी है। 10 बजे से लेके 4 बजे तक बजाना है। मैंने मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मैं जागरण बजाता तो मेरे को क्या है? मैंने हाँ, मैं कर लूँगा। अच्छा तेरे पे दरबूका है? मैंने नहीं भैया मेरे पे तो नहीं है। तो यार फिर मुझे नहीं, नहीं, नहीं मैं खरीद लूँगा भैया। तो मैंने इतने जोड़े हुए थे, मम्मी सपोर्ट में थी तो इतने जोड़े हुए थे। तो मैंने मम्मी मुझे ना दरबूका लेना है, दिखता कैसा है? मैंने मम्मी मुझे भी नहीं पता, चलते हैं। तो वीनस वाले में गए तो मैंने देखा। तो मैंने जब देखा ना तो वहाँ पे यूनिक दरबूका रखा हुआ था, तो वो मेरे पे अभी भी मेरे पास ही है वो। अच्छा। तो मैंने वो यूनिक दरबूका मुझे अच्छा लगा, मैंने ठीक है लेना है। वो कॉस्टली था उस टाइम, वो था 35 का। मेरी हालत टाइट। मम्मी ने सोचा 10-12 हज़ार का होगा, 15 का होगा और स्टैंड अलग था उसका। मैंने कोई नहीं ठीक है। अगले दिन मम्मी ने चल ठीक है ले लेते हैं। तो मम्मी ने दिला दिया वो। तो जब मैं डीजे में गया तो क्योंकि जागरण में ना पेमेंट, जागरण चौकी ऐसे में ना पेमेंट बहुत कम है। एक आर्टिस्ट को अच्छा आर्टिस्ट बनने के लिए मेहनत चाहिए होती है ना, तो 1000, 1200, 1500। तो मम्मी ने सोचा तो इतना महंगा ले रहा है तो पेमेंट इतनी मिलेगी नहीं, इतना तो निकल नहीं पाएगा उसका। हाँ मैंने मम्मी कोई नहीं 4000 रुपये तो मिल रही एक रात के, इस टाइम मिले 4000 बहुत थे। 1500 से 1800 से 1200 से 2500 से सीधा आपको 4000 रुपये मिल रहा है। मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। बट उसमें मेरे लिए ये बड़ी बात थी कि मुझे इम्प्रेस करना था लोगों को नहीं, मुझे करना था डीजे को। अगर मैं डीजे को करूंगा वो मुझे काम देगा, क्योंकि मेरा कोई दुकान नहीं है, मेरी तो अभी खुला और मेरे को आता नहीं है बजाना, ना मैंने गाने सुने। क्योंकि मैं बॉलीवुड वगैरह गाने नहीं सुनता था एंड देन क्लासिकल सुन लिया, ऐसे सुन लिया, ऐसे, क्योंकि मेरे लिए बहुत वो टफ था। पहली बार मैं गया तो दिखता तो मैं अच्छा ही था, अभी भी शायद दिखता ही अच्छा ही होऊंगा। तो चश्मा पहन के, शर्ट पहन के, ड्रेसिंग तो मुझे पहले से ही पसंद थी कि मैं अच्छा फिट सूट पहन के अच्छा करके मैं चले गया। तो ढोल वाले को उसने किसी को बुलाया, मुझे ढोल आता है बजाना, स्टिक से बजता है, लेकिन मैंने कभी बजाया नहीं, बट आता है, कॉन्फिडेंस पूरा है, बजा लूंगा। देखा है मैंने कैसे बजता है। तो उन्होंने बोला तू एक काम कर, तबला लेके दरबूका लेके चले जा, बाकी ढोल वाला ना तुझे वहीं मिल जाएगा। मैंने ठीक है भैया, क्योंकि मेरे लिए वो लाइफ में घुसना एक बहुत बड़ी वो थी। मैंने ठीक है भैया, मैं गया रात को, मैं पहले ही चले गया। तो वहाँ ना क्या होता है, अब बड़ी जगह जाके ना इंसान थोड़ा सा सहम जाता है, मतलब आपके सामने 10-15 चीजें रखी और आप सिर्फ दाल चावल खाने वाले एंड देन रोटी सब्जी खाने वाले, मोमोज शोमोज खाने वाले, आप एकदम 7 स्टार में भेजूंगा तो आप थोड़ा सा हो जाएगा, हर किसी को हो जाएगा। तो मैं थोड़ा सहम गया कि उन्होंने बोला आपका डिनर वही है, ये है वो, इंग्लिश बोले जा रहे थे। मैंने हाँ जी मैम। मैंने हाँ जी मैम, यस मैम, यस मैम। ये भी एक बताऊंगा, मेरे साथ बहुत बड़ी एक हुआ था ये। तो जब ये तब हुआ था जब मैं हाइप पे चलने लग गया था। तो हाँ जी मैम, अच्छा तो आप डिनर कर लीजिए करना। मैंने नहीं मैम मैं ठीक हूँ। तो उस टाइम मैं भूखा रहा था, तो मैंने प्ले करा। तो जब मैंने प्ले करा 4 बजे अपना बंद करके, मैंने जितना 100% था परफॉर्मेंस मैंने दे दिया। टच वुड डीजे वाले ने उसको फोन कर दिया, मुझे उस बंदे का नंबर दे। जो बंदा आ रखा था ढोल वाले का, नीचे ढोल वाला अच्छा नहीं बजा रहा था, वो खैर अपने हिसाब से अच्छा बजा रहा था,
उनके उसका हिसाब से नहीं हाँ, करेंगे। उसका लड़के का नंबर दे, उसने माहौल बना रखा था। और हाँ। मैंने सिर्फ़ 2 इंस्ट्रूमेंट से ऐसा बजा रखा था कि हाँ। बस मैंने बोला आज मुझे यहीं से खड़ा उठना है। हाँ। क्योंकि मैं ना परकशनिस्ट देखता था, दिल्ली में भी थे, हाँ। तो वो 2 लाख रुपए, पौने 2 लाख रुपए लेते हैं हुँ। पर शो। तो पहुँचा हूँ, मैं भी पहुँचा हूँ। तो क्या हुआ फिर ऐसे करके शुरू हुआ। तो उसने बोला शिवम मैं डीजे बोल रहा हूँ। मैंने हाँ जी सर, हाँ। कि तुम्हारा काम बहुत अच्छा था। तो उस लड़के ने भी बोला, हाँ। वो लड़का भी एक्चुअली क्या होता है ना, गढ़वालियों में ना थोड़ा पुश करने वाले बहुत कम होते हैं। बिल्कुल, ये बात सच है। शायद टाँग खींच रहे हैं। खींचने वाले हाँ, सच में गढ़वालियों में होते हैं, आर्टिस्ट में होते हैं कि शिवम क्यों बजा रहा है? अरे नहीं हम बजा लेंगे, 4 ले आएँगे हम, वो तो 1 लेके आएगा, हम 4 लेके आएँगे, होता है। ये आपने पर्सनली फ़ील किया है? पर्सनली फ़ील किया है मैंने। तो मतलब और जैसे मैं बाहर पंजाब वगैरह में तो वहाँ अरे भाई का मँगाया, अरे लो यार नंबर लो, भाई का नंबर लो, ये लो। तो उसने नंबर दे दिया था। हालाँकि वो बोल सकता था मेरे थ्रू आ जाएगा, कोई नहीं आप बताओ। कमीशन उसने ली थी। हुँ। उसने मेरे वहाँ से 10,000 रुपए उठाए थे, मुझे सीधा-सीधा बोलता तुझे 4,000 रुपए। मैं खुश था, मुझे 4,000 नहीं चाहिए, तो मुझे फ्री में बोलता मुझे जाना है। एक बार प्रोफ़ाइल बन जाएगी, ये बन जाएगी, पहली-पहली बार था। तो मैं गया तो ऐसे करके तो उसने मुझे बुलाया। तो उसने बोला आपके पास इंस्ट्रूमेंट क्या है? मैंने सर मेरे पे कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, मैं खरीद लूँगा। लेकिन क्या-क्या होता है? तो उन्होंने बताया कि ऐसे होता है, टिम्मानी होती है, ये होती है, वो होती है। मैंने अच्छा सर, मैंने सर्च करा, मैंने टिम्मानी अच्छी होती है। मैंने स्टिक से मैंने ये तो ढपली जैसा है, कोई नहीं बजा लूँगा, ड्रम ही है। तो फिर मैंने धीरे-धीरे करके ना ओरिजिनल वाली नहीं ली। ब्रांड की ना थोड़ी 80 प्लस, 51 प्लस वो अब है मेरे पास, बट उससे पहले मैंने वुडन वाली ली। तो मेरा एक दोस्त है अमन बेनवाल, कीबोर्डिस्ट बहुत अच्छा है। उसने मुझे सपोर्ट किया कि चला हम लेके आते हैं, देख के आते हैं कैसे-कैसे। तो मैंने थोड़े बहुत पैसे जोड़े थे 45-50 के अराउंड में मैंने सारा इंस्ट्रूमेंट खरीद लिए लोकल, नॉट अ ब्रांड। ब्रांड नहीं खरीदे मैंने। मैंने उससे खरीदे तो फिर मैं धीरे-धीरे उन डीजे वाले के साथ जाने लगा। जब मैं डीजे वाले के साथ कितना 3-4 महीने गया तो मैं पूरा मेरा माइंड सेट हो गया कि अब जागरण वगैरह कम करना है, ये वाले काम ज़्यादा करना शोज़ में करना है कि पैसा। फिर धीरे-धीरे मेरा इम्प्रूवमेंट हो गया 10, 15, 20, 3-3 घंटे के मिल रहे थे, तब मुझे खुशी हो रही थी। मैंने यार असली अमाउंट भी वैल्यू अच्छा आ ये रहा है वह कि मेहनत रंग लाती है अगर आप मेहनत करोगे तो। बिल्कुल। तो फिर धीरे-धीरे करके फिर मैंने डीजे छोड़ दिया, मुझे लोग जानने लग गए हुँ। कि शिवम परकशनिस्ट है, ये है। इंस्टा में मुझे फॉलो करने लग गए एंड देन ओके। मेरे को बोले कि आपको शो करना है शादी-वादीज़ में। तो मैं धीरे-धीरे कम में जाने लगा, कभी 50 कभी ऐसे करके धीरे-धीरे। तो मुझे बोला अबे तू अमाउंट क्यों नहीं बढ़ाता, ये है, वो है। तो फिर मैंने धीरे-धीरे अमाउंट बढ़ाई, तब मैंने धीरे-धीरे ये सारे इंस्ट्रूमेंट को जाना हाँ। और मैंने सीखा नहीं, प्रैक्टिस एंड देन चलते प्रोग्राम में, देखी जाएगी। अच्छा। क्योंकि तबले का नॉलेज मुझे पूरा था, मैं बेसिक आपका एक ताल प्रकार से से कह हाँ, सकते हैं स्ट्रॉन्ग था। ताल से मैं बाहर नहीं हो सकता था, हाँ, हाँ। क्योंकि मुझे पूरा पता था। तो हाँ, बस हाँ। आपको ऑडियंस को दिखाना है एंड देन आपके अंदर जो है आपने वो चीज़ ऑडियंस को दिखा दी ना, तो ऑडियंस आपकी है। बिल्कुल। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, सिंगर गाता है ना तो उतना ही बराबर ऑडियंस मुझे भी देखती है। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि मेरी शादी ऐसे हुई थी क्योंकि जो मेरी वाइफ है उनकी नानी ने ऐसा बोला कि मैं 8 भागवत में गई, हाँ। तेरे जैसा तबले वाला नहीं देखा। और अपनी बेटी से तुम्हारी शादी करा दूँगी। अच्छा तो सही में? हाँ, तो कि तेरे अच्छा। जैसा तबले वाला नहीं देखा। मैंने हाँ। अच्छा, तो अच्छा ऐसे करके तो वो भी एक वो था कि मतलब मैं प्ले करता तो दिखता है कि हाँ, ठीक है। अच्छा बजाने वाला अलग ही दिखेगा, चाहे अच्छा गाने वाला हो, चाहे वो कुछ भी हो। हाँ। तो मैंने धीरे-धीरे करके ना ये सारे इंस्ट्रूमेंट जोड़े। ओके। लोकल में फिर मैंने लोकल में थोड़ा हाइप करा, थोड़ा अच्छा अमाउंट में गया। हाँ। दिल्ली वगैरह शो मैंने इंडिया में सारी जगह शो करे। ओके, ऑल मैंने ओवर। सारे पैन जगह करे। इंडिया बोले तो गए हो आप। हाँ। हाँ, ठीक है एंड देन इंटरनेशनल का बन रहा था, लेकिन सिचुएशन थोड़ा ऐसा हो गया था कि नहीं हो पाया बता नहीं था। लगा। हाँ, मतलब 12-13 कंट्री का मेरा आराम से था। हाँ, टूर होने वाला हाँ, था। क्योंकि मेरे को दिल्ली की कंपनी ने ही मुझे हायर कर लिया था। हुँ। तो मतलब वो था, फिर थोड़ा पापा एक्सपायर हो गए थे मेरे, तो उस चक्कर से भी मेरा थोड़ा मन हट गया था। मैंने छोड़ कोई नहीं, जो भी करना है देहरादून में रह के करना है, क्योंकि मम्मी बाहर का कर नहीं पाएगी। फिर देन जॉब भी थी पापा की। मम्मी कह रही कर ले ये वो सब, तो मैंने ठीक है। तो मैंने वहाँ उसको अपना माइंड ना, नहीं तो मैंने ये सोचा था कि मुझे विशाल मिश्रा ने जैसे ही बोला था, मैंने अभी उसके साथ प्ले किया है, उसने मुझे बोला था तू दिल्ली आ जा, वो मुंबई आ जा, मुंबई आ जा हो जाएगा। तो मतलब यही था कि सिचुएशन ये थी। तो बॉलीवुड में जैसे आप बता रहे हो कि अभी आपका किस-किस के साथ आपने काम किया है? मैंने जूही नौटियाल सर के मैंने गाना किया है, ओके। ठीक है एंड देन मैंने विशाल मिश्रा सर के साथ भी करा है। ठीक है। मैंने वो रमा हो जिन्होंने गा हाँ, रखा हाँ, है, हाँ, हाँ, हाँ। मैंने उनके साथ भी किया है दिल्ली में। हाँ, हाँ, हाँ। मतलब मैंने अच्छे सिंगर्स के साथ किया है। मैंने हयात रेजिडेंसी आपने सुना हाँ, होगा, हाँ, हयात हाँ। होटल हाँ, याद होता है। देहरादून वाला। हाँ, हाँ। तो मैंने यहाँ पे 2 साल बहुत अच्छे से प्ले किया है, लेके आए। क्योंकि वहाँ पे भी ऐसे प्ले किया है कि वहाँ 10 इंस्ट्रूमेंट, वो 10 परकशनिस्ट आए थे वहाँ पे हुँ, प्ले करने के लिए, जिसमें मैं भी था। अच्छा। तो वहाँ के जीएम ने पसंद करना था, तो वहाँ से मुंबई से लेके दिल्ली से लेके बाहर से आए थे, हाँ। उसमें मैं भी था। अच्छा। तो उन्होंने बोला आप शिवम को बुलाओ। अरे!
तो मैं जब वहाँ गया तो फिर वहाँ मैं बंद गया था मतलब फिर मैंने ना, ऑब्वियस बात है, जब एक टीम के साथ आ जाते हो, एक तो मैंने बाहर के शोज छोड़ दिए थे। हाँ, तो फिर मेरे को ना थोड़ा लगा, मैंने यार पैसा तो मिल रहा है, नाम जा रहा है। ना जाना। आप एक जगह काम करोगे ना तो आपको नाम, पैसा अच्छा मिल रहा है, फिर नाम नहीं मिल रहा, तो मैंने थोड़ा उसको कम करा। फिर मैंने बाहर फिर और आने लगा। फिर मैंने क्लबिंग करनी शुरू करी। क्लबिंग में मैंने आपका सारा जितना भी क्लबिंग है ये सब में प्रकर्शनिस्ट के उसमें मैं जाता हूँ। तो मतलब ये है कि उतने ही लोग मुझसे पूछते हैं कि सर आप मुझे सिखा दो, मुझे सिखा दो, मुझे सिखा दो। ये ये सब। पूरा था कि मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, तो जाके मैंने पूरा हाइप बनाया अपना। फिर मैं अपने अंडर डीजे को लेके आया। फिर पहले मैं डीजे के थ्रू जानता था, फिर मुझे प्रकाश ने, अच्छा डीजे वाला आपका ही होगा, ये होगा, तो आप, कि हमें डीजे से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप माहौल अच्छा बना देते। डीजे इन द सेंस कहने वाला आपका जो डीजे होता था वो तो अपना इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट हाँ, रखता वो था। लाइक मतलब उसका प्लेयर रखा है, वो प्ले कर रहा है सिर्फ हाँ गाने। हाँ हाँ। उस गाने को रंगत देना मेरा काम था। तो आप अपने इंस्ट्रूमेंट साइड में रखते थे। डीजे पीछे होता था, एंड हाँ, देन मेरा पूरा, पहले जब मैं शुरू शुरू किया था तो मैं पीछे रहता था, पीछे रहते थे, हाँ मतलब हाँ। क्योंकि मेरे को ये था कि मुझे आगे रहना है, हम्म। मुझे बढ़ना है। ठीक है, और जब जैसे डीजे आपके साथ है, आप आगे हैं, तो डीजे अपना प्ले कर रहा है, तो आप उस जो म्यूजिक प्ले कर रहे हैं, आप अपना म्यूजिक उसमें डाल दीजिए, आपका कहने हाँ, का मतलब ये और है। ये नहीं था कि मैं उसको घर में बुला के पहले बोल रहा हूँ आप प्रैक्टिस करते, नहीं नहीं, भाई, तो प्रोग्राम रैंडम में होगा पहुंच जो जाइयो, होगा, मैं देख लूंगा। जो रैंडम होगा। बस अपना डंडा यही था कि तू पहुंच जा, हाँ तू जो मर्जी बजा, हाँ, देख जैसा लेंगे। मर्जी मैं कर दूंगा, टेंशन ना ले। ठीक है। ऐसा था। नाइस क्योंकि आपको पता है नाइस। डीजेज में 100 लोग होते हैं और 100 की अलग अलग फरमाइशें होती हैं। तो जैसे मैंने, आप जैसे बता रहे हो ये डीजे वीजे का, जैसा आपने, ये तो काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है सुनने में, काफी इंटरेस्टिंग रहा भी होगा। आप गढ़वाली म्यूजिक में कब से आपने वो करा कि अब मैं पहाड़ी म्यूजिक भी प्ले करूंगा अपने प्रोफेशन के थ्रू? इसका तो ऐसा हुआ कहानी, मैं घर पे था, हम्म। तो मैंने ना पापा के एक्सपायर के बाद थोड़ा कम कर दिया था। ठीक कम है। मतलब ऐसा कर दिया था कि मैं कम करने लग गया था कि जॉब का चक्कर पड़ रहा था। तो थोड़ा सा मम्मी ने इंटरेस्ट दिखा, जॉब देख, तो मेरे को थोड़ी टेंशन हो गई थी, अब जॉब करनी पड़ेगी, तो ये है वो है। तो मैंने घर पे था, तो मैंने ना ऐसे इंस्ट्रूमेंट ऐसे लगा रखे थे सारे। तो मैं ऐसे ही चेक कर रहा था, बजा रहा था, कि होता है ना कि अपना चलो इंस्ट्रूमेंट बजा रहा था। तो मम्मी वहाँ पे थी बैठी हुई, क्या कर रहा, तो वाइफ भी थी मेरी। हम्म। तो वो दोनों बात कर रहे थे। मैंने बताओ मम्मी क्या सुनोगे, ओके। मैंने बताओ अरेबियन सुनना है, कौन सा सुनना है, टर्किश सुनना है, कौन सा मैं तो सुनना है। इंटरनेशनल कर रहा हाँ, मैंने हूँ। बताओ कौन सा सुनना है, मैं बजाऊंगा। तो मम्मी ने बोला गढ़वाली में बजा के दिखाए सारे इंस्ट्रूमेंट। हाँ, पहले ना मैं भी चौंक हो गया। मैंने बोला यार गढ़वाली में ना ढोल दमो ढोलक बजता है, हाँ, पॉसिबल नहीं है। हाँ, दिमाग ने बोला पॉसिबल नहीं, दिल ने बोला क्यों नहीं है, कहाँ गया शिवम। हाँ, मैंने मम्मी मत बोलो, बजा लूंगा। हाँ, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। मैंने बताओ किस में सुनना है, हाँ, कह रहे कुछ नहीं, उस पे बजा दे, भैरव बाबा के भजन में। हाँ, मैंने अच्छा ठीक है, मैंने लगाओ जोन सा। तो मम्मी ने प्रीतम भरतवान जी का वो लगाया, हे न द द द हाँ, द द द। हाँ, तो उसमें मेरे को रिसेंटली मैंने ऐसा सामान लगाया था, तो मैंने बजा दिया, मम्मी के रोंगटे खड़े, पूरा गाना बजाया, मम्मी के रोंगटे खड़े। तो हमारे में तो जैसे आते हैं देवी तू होता है, बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। मम्मी के रोंगटे जैसे ही हुए, तो अब क्या हुआ, मम्मी ने बोला ये इंस्ट्रूमेंट ऐसा बोल रहे हैं, मतलब एक ढोल दमो जो बोल, भगवान सब इंस्ट्रूमेंट में है। बिल्कुल। मैं ये नहीं बोलता कि आप ढोल बजा रहे हो, दमो बजा रहे हो, उनमें भगवान आपके हाथ में है। हाँ, आप चाहो किसी को भी नचा सकते हो, आप चाहो किसी को भी बिठा सकते हो। तो मैंने जब बजाया तो मेरा दिमाग चल गया, मैंने दिन तंग तंग, मैंने पूरा, मैंने, अब मैं टिम्बानी में जाता हूँ, मैं ऐसे जाता हूँ, तो मैंने अकेला बंदा 15 इंस्ट्रूमेंट बजा रहा, हाँ, आपने देखा होगा उसमें, हाँ, रील है देखी है ना। आपकी, तो हाँ। उसमें मैंने मतलब अकेला मम्मी को थोड़ा कि अच्छा कर रहा है, ये कर, थोड़े जागरण में बना, इसको बना, ऐसे बना। मैंने ठीक है चलो। तो फिर मेरे को तो इतना गढ़वाली का नॉलेज नहीं था गानों का, तो थोड़ा मेरे को सपोर्ट मेरी वाइफ ने किया, क्योंकि वो तो बहुत अच्छी मैं गढ़वाली नहीं बोल सकता, मुझे नहीं अच्छा, आती। हाँ, वो अच्छी हाँ, बोलती मैं है। पंजाबी थोड़ा बहुत बोल देता हूँ, हाँ हाँ। बट मैं गढ़वाली ऐसे नहीं बोल सकता। तो फिर ऐसे था, तो मेरी वाइफ बहुत अच्छा गढ़वाली बोलती है। ठीक तो है। उसने बोला कि, मैंने बोला एक काम कर कि मेरे को ना वो गाने बता गढ़वाली में, मैं बजाऊंगा। तो उसमें अच्छा ठीक है। तो ऐसे प्रियंका मेहर के, इनके लिए तो मैंने उसमें बनाना, सारे इंस्ट्रूमेंट लगा के बजाना शुरू किया। तो जब मैंने बजाने लगा तो उसमें मुझे बहुत अच्छा वो मिलने लग गया। तो मैंने 2 वेडिंग भी करी, एक गढ़वाली भी करी थी हाँ वेडिंग। हाँ। तो उसमें मैंने प्रॉपर करा, तो उसमें बहुत अच्छा व्यू आया था कि रिस्पॉन्स, कि हाँ हमने ऐसे कभी, क्योंकि ढोल दमों में सब करते हैं, ठीक बट है। जब मैंने सारे इंस्ट्रूमेंट्स लगा के प्ले करा, तो एंड देन वो गढ़वाली वाइब बहुत अलग आ रहा था। बिल्कुल। तो जैसे आप कह रहे हो ना कि अभी आपने अपनी कॉन्वर्सेशन में कहा कि गढ़वाली जो है टांग बहुत खींचते हैं, ये आप बहुत मतलब काफी बड़ी बात कह रहे हैं। और ये अगर वीडियो में जाएगी और शायद लोग सुनेंगे तो इस चीज को, लोगों को, ये आपको पर्सनली क्यों ऐसा लगता है? लाइक मोटिवेशन टाइप में, कि हाँ, कि मोटिवेशन हो कि अरे
इसने ढोल दमो तो बज रहा है, बट ये और इंस्ट्रूमेंट को ऐसे प्ले कर रहा है हमारी गढ़वाली उसमें, तो एक बहुत बड़ा टास्क है। अच्छी बात है, बोलो अच्छी बात, ठीक तो लेकिन है, बजा उन्हें रहा है। अप्रिशिएट नहीं किया आपने हाँ बस, बजाया। हाँ ठीक है, बजा तो रहा है ये ढोल दमो। मैं ये नहीं बोलता ढोल दमो अच्छा नहीं है, हाँ, अच्छा है, हाँ। बहुत अच्छा है, अरे वो हमारी संस्कृति संस्कृत है। बहुत हाँ। अच्छा। लेकिन आप सोचो ना, जो अमेरिका वाला ढोल दमो नहीं सुनना चाहेगा या कुछ, उसको ये लगेगा अभी ये चीज़ तो गढ़वाली में बजती है, इसने कैसे बजा दिया। हाँ, ठीक है। वो टास्क एक बहुत बड़ा है ना, तो उस चीज़ हाँ। को की करे कि हाँ भाई ये चीज़ अच्छा है, तो इसको करें, थोड़ा सा इसको यूनिक में लाए। तो आपके कहने का मतलब ये है कि जब मैंने इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट बजाने शुरू करे, हम्म। तो मेरे जो आसपास जो सोसाइटी थी, उन्होंने जब मैंने उसमें गढ़वाली धुन डाली तो हम्म। लोगों ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। अच्छा। नहीं किया है, हाँ। काफी ने, जैसे जो आर्टिस्ट होते हैं ना, उन्होंने हम्म। थोड़ा मतलब कि हाँ ठीक है, ठीक है, बजाई तो रहे हैं। बजाई तो रहा है, लेकिन वो हाँ। ये ना, आप अगर मेहनत करो तो आप 10 चीजें बजा सकते हो, तो वो बात अलग है ना। आप जो बंदा एक चीज को मेहनत कर रहा है, तबले को बजा रहा है या ढोलक बजा रहा है। तो उनका मुंह तो तब बंद हो गया होगा ना, जब आपकी कोई जब वो आपकी वीडियो देख रहे थे इंस्टाग्राम पे, जब 1-2 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन गई, तो तो वो वही, ऐसे थोड़ी नहीं गए, लोगों ने आपको सराहा, लोगों ने आपको प्यार दिया मेरे को इसलिए। बाहर से भी आए मैसेज हाँ, कि ये जो चीज आपने करी हमने आज तक नहीं सुनी, बिल्कुल यार, मैंने आज देखा, तक नहीं, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। आपका आज। जगंतो वाला जो बजाया था, तो माइंड ब्लोइंग उन्होंने था। बोला हमने आज तक नहीं, और मैंने एक गाना भी किया एक का, हम्म। अभी उनका मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है। बाकी मेरे को उन्होंने बहुत वो करा पुश, प्रियंका महर। उनके साथ अभी कोई गाना कर रहे हैं आप? अभी गाना तो नहीं कर रहा है, उनका स्टूडियो से चल रहा है, हाँ। बट उनके साथ मैंने शोज करे, 2 शोज करे। हाँ। हाँ, लास्ट पॉडकास्ट में भी उनकी बहुत बात हुई थी। हम्म। अगर आप इस बार ये वाला पॉडकास्ट देंगे, प्रियंका जी, आप प्लीज ये वाला देखना। इनका, इन्होंने आपके साथ काम किया है, और आपको हम जरूर एक बार, अतिथि कब आओगे कि पॉडकास्ट पे जरूर लाएंगे इस मंच पर। क्योंकि प्रियंका मैम ने ऐसा किया कि मतलब, एक होता है ना, अलग सोचने वाला बंदा ना, तो अलग बंदों को ही रखेगा, बिल्कुल, उनका है यार, है उनका ना। है। उनके साथ बजा के भी लास्ट मुझे गेस्ट बहुत जो मजा आए है। थे ना यहाँ पे, उन्होंने भी सेम बात बोली कि वो अलग सोच के चलती है, और स्टेज पे वो दिखाती भी हैं, और सेम आप भी, जैसा आप रिलेट कर पाए तो आप गए उनके साथ। क्योंकि मैं एक्चुअली, जब मैंने ये चीज दिखा तो उन्होंने मुझे हायर करा ना, ये उन्होंने अलग है कोई यार। पेमेंट नहीं सोची, उन्होंने कोई नहीं सोची कि शिवम जा रहा है तो, लोग सच में यही सोचते हैं शिवम जा रहा है तो अच्छी पेमेंट लेगा, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि उसने अपना ऐसा कर रखा है। हम्म। तो प्रियंका मैम ने जब बुलाया मुझे, तो उन्होंने कुछ ऐसा नहीं, और बहुत प्यार से, मतलब जैसे करते, तो उनके साथ मैंने करा तो मुझे मजा आएगा। मैंने ये भी बोला, मैंने आप मुझे बोलो तो मैं तो परमानेंट आ जाऊँ आपके साथ, लाइक गढ़वाली के उसमें, कि एक अपने को भी अच्छा लगता है। पहले मेरे को ही लगता था गढ़वाली बजाना है, मैंने यार काट दे, दूसरा लगा दे गाना, लाइक पहले ऐसे क्यों था, क्योंकि मेरे को ये लगता था कि कुछ नहीं है। जब मैं इसमें घुसा ना, जब मैंने तब आपको बजाना, उसकी पता चली मजा आने डेप्थ। लगा, फिर मैं थोड़ा, बहुत बड़ी डेप्थ है यार हमारे कल्चर की। सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ कि एक्चुअली हमारा जो कल्चर है, इतना रिच कल्चर है कि इसमें अभी आप आ रहे हैं, और हम यही आशा करते हैं कि आप और इसके साथ आगे जाएं, और आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और अभी आपके क्या प्लान है, मतलब इसके साथ कैसे जाना है आपको, गढ़वाली का म्यूजिक के साथ अपने वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट को बजाते हैं? अभी मेरा जो ये प्लान है, मेरा बहुत बड़ा वाला प्लान है कि मैं इसको एक डीजेस में लेके आऊँ सीधा, कि जैसे टेक्नो का नाम है ना, ट्रांस का नाम है, तो ऐसा गढ़वाली में भी आना चाहिए कि हाँ यार कुछ हाइप है, कुछ मज़ा आ रहा है। अब वो सिर्फ कुछ ही गाने, लाइक प्रियंका मेहर के एंड देन एक दो और भी हैं जिनके गानों में बजाते हुए ना लगता है। तो अभी ये सब तो हो गया, आपका इंस्ट्रूमेंट कहाँ है? इंस्ट्रूमेंट लाओ यार जरा, दियो जरा। जरा इंस्ट्रूमेंट लाओगे आप? प्लीज जो इंस्ट्रूमेंट लेकर आए हैं उसका नाम बता दीजिएगा हमारी ऑडियंस को, आप क्या बजा रहे हैं और क्या धुन बजा रहे हैं आप। 2-3 दिन तो बनते हैं आप। भाई लाइव सुनने को मिल रहा है। और तो ये वही इंस्ट्रूमेंट है हाँ, हाँ। जिसको मैंने गुलदस्ता समझा था, लाइक आप ऐसे रखोगे ना तो इसमें फूल रख के आप दे सकते हो देख किसी को। सकते हैं। नाम क्या बताया था? उसका दरबुका है, दरबुका। जैम्बे भी ऐसी रहता है, और देन दरबुका भी ऐसी रहता है। उसमें क्या रहता है? वो बड़ा रहता है वो साइज ज्यादा में, बड़ा एंड देन रहता वो खाल रहती है। है। ये कहाँ का है ये दरबुका? भी दरबुका, ये आपका दुबई का है, दुबई का। ठीक है। देन ओके। तर्किश वगैरह भी यही प्ले करते हैं, तो इसकी ओके। टोन भी लाइक ऐसी है। तो जब ऐसे था तो यही चीज़ थी, और जब यही चीज़ मैंने ली थी, पहली कमाई का पहला यही कि यही थी, हाँ, जो मम्मी के साथ पहले हम वापस आ गए थे दुकान से, फिर एंड देन गए थे, तो ये ली थी। तो इसकी ये टोन तो मैं आपको सुनाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, लेट्स गो। ये हो गया लाइक दुबई में जैसे हम कई जगह, ठीक है। एंड देन मैं इसमें पंजाबी बजा के दिखाऊं तो आप यकीन नहीं मारोगे, ठीक है। एंड देन इसमें गढ़वाली नहीं बज सकता, है ना। अगर मैं कहा किसी को जाए बोलूँ तो। आर्टिस्ट को, लो गढ़वाली बजाओ, नहीं। ओह,
लाइक बहुत 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 खतरनाक भाई, बहुत खतरनाक भाई। लिटरली सामने ये सुनकर इतना मजा आ रहा है, इतना मन ऐसा हो रहा है कि और सुनते रहो, लेकिन समय का अभाव, सब कुछ देखना है। फिर भी एक बता दो यार, कुछ एक और जो मतलब आपका भी सबसे बेस्ट जो आपको लगता है मुझे तो ये लाइक सुनाना चाहिए। नाइस, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही सीएम सर, मजा आ गया। एक बार मैं देख सकता हूँ इस हाँ हाँ चीज श्योर 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 को? दरबूका या भाई, मजा आ गया। ये सुनकर जो आप ये धुन, क्या धुन बजाई थी आपने, इसको कुछ मैंने लाइक अभी जैसे बॉलीवुड भी मिक्स कर दिया था मैंने, अरेबियन भी बजा दिया था मैंने, गढ़वाली भी बजा दिया था। तीनों को मिक्स तीनों करके मिक्स कर दिया था। भाई ऐसा लग रहा था कि लिटरली मजा आ गया। मतलब वर्ड नहीं है मेरे पास, सही में, रियल में बहुत मजा आया। तो कभी किसी अरेबियन ने सुना है आपको हाँ मैंने ये? डांस कराया बहुत हयात पे। मैंने बहुत बैली डांस करवा दिया है। तुम बहुत अच्छा बजा आ जाती हो। नहीं मैं जब गया था ना तो वहाँ पे आ रखी थी, तो मतलब हयात पे एक ऐसा होता है कि वहाँ तो वर्ल्ड वाइड है, तो उसमें बिल्कुल बिल्कुल। देहरादून के ऐसे दिल्ली वगैरह वो सारे कंट्री बाहर से रहते, तो मुझे बुलाते थे, तो वहाँ हिंदी बहुत कम चलता था, तो मैं ये सब चीजें बजाता था। हाँ तो वहाँ पे ना उन्होंने उनको बुलाया डांसर को, हाँ तो जीएम ने बोल दिया अरे क्यों लेके पैसे बचाने के, अरे क्यों लेके आ रहे, हमारा बजा लेगा। अब उनका बजाने का अलग होता है, मेरे को मैंने बोला ठीक है बजा लेंगे, लेकिन उसको बहुत मजा आया, हिंदी में बड़ा नचाया मैंने। मैंने आप इंडिया में आई और हम आपको हिंदी में भी नचाएगी, कहीं से आओ तुम नाचोगे तो नाचोगे हमारे हाँ। तो मतलब उनके साथ बजा तो उनको भी बहुत अच्छा लगा। तो अंत करते हुए बस एक सवाल और है आपसे कि जो आने वाली जनरेशन है हमारी, जो इस फॉर्म को सीखना चाहती है, परकजनिस्ट बनना चाहती है, परकजन फील्ड में आना चाहती है, आप क्या मैसेज देंगे? कैसे उन्हें इस फील्ड में आना है और कितना डेडिकेटेड रहना है, और क्या इसमें फ्यूचर है? ये सब कुछ आप जो देना चाहें मैसेज। मैं सिर्फ इसमें ये बोलूँगा, इसके लिए आपको पेशेंस बहुत चाहिए। पेशेंस ऐसे चाहिए। आज की यूथ क्या करती है, मेरे को देखा भैया कितना टाइम लगेगा बजाते हुए, उससे ये नहीं पूछा कि आपका स्ट्रगल कितना लगा भैया, उससे से पूछा कितना टाइम। तो आदमी का ना मन वहाँ टूट जाता है, मन ऐसा टूट जाता है, ये टाइम पूछ रहा है, ये नहीं पूछा कितने साल लगे, सही है ना। तो एंड देन ये बात तो ये है कि आपको पेशेंस बहुत रखना ज़रूरी है, और दूसरी बात ये है कि ये इंस्ट्रूमेंट इन सबको बजाने के लिए क्या करना है, इसके लिए आपको ज़्यादातर टाइम देना पड़ेगा, बिल्कुल है अभ्यास ना। में। और दूसरी बात मैं सिर्फ ये बोलता हूँ, 70% आपको सुनना है, बाकी परसेंट आपको रियाज करना है, 100 में से 70% सुनना है। लोग क्या करते हैं, कोई अच्छा आर्टिस्ट बजाएगा ना तो अच्छा बजा रहा, चलना चल घर चलते हैं, क्यों सुनना है, ये गलती है। अगर कोई, मैं ये नहीं बोलता वो चाहे इंस्ट्रूमेंट में हो, चाहे पढ़ाई में हो, चाहे किसी में भी हो, क्योंकि आजकल की जनरेशन क्या है, ये मुझसे आगे क्यों है, चल निकल यहाँ से, चल रहे हम, चल रहे हम। मेहनत करने से लोग डरते हैं, अब ये सोचते हैं कि बनी बनाई रोटी मिल जाए एंड देन काम हो जाए। क्योंकि मेरे भी खुद दो चार ऐसे शागिर्द भी हैं कि बस, अब भैया यहाँ कैसे पहुँचे आप, नहीं यहाँ पहुँचने के लिए ना आपको बहुत मेहनत करनी है, आपको समझना पड़ेगा, आपको सब कुछ करना पड़ेगा, ये है। बाकी अगर यहाँ अभी की इस जनरेशन की बात करूँ, अभी जितने मेरे साथ मुझे टकरे हैं, ये हैं, ये सारे वो हैं कि बस एआई वाला हिसाब किताब है। आज ही बन जाए आज ही हो जाए, नहीं होता, ये तो है टेक्नोलॉजी है ना। में, इस दुनिया में, मतलब टेक्नोलॉजी की इस भीड़ में काफी लोग शॉर्टकट मारते हैं। कहना था जनरेशन को कि अच्छे से सुनो सुनो और रियाज करो, एक को बनाओ, अच्छा बनाओ। क्योंकि व्हेन यू फर्स्ट लिसन, देन उसके बाद ही आप चीजों को अच्छे से करेक्ट कर करेक्ट कर पाओगे। पाओ। बिल्कुल सही बात है। तो मजा आया आपके साथ ये पॉडकास्ट करके सीएम सर। और आपको हमारी टीम कैसे लगी? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, कैमरे में देख के वो बहुत अच्छी टीम है, हाँ? बहुत अच्छा वर्क है इनका, और बहुत कुछ अच्छे हमारे से बात चैनल के करते हैं। लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, प्लीज प्रमोट कीजिए, हम जैसों को और अच्छा उठाएंगे, जो पीछे म्यूजिशियंस बैठे रहते हैं उनको भी आगे लाएंगे ये लोग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मजा आया क्योंकि आपके लोग साथ। क्या करते हैं कि उनको देखते हैं जो टीवीओ में दिखते हैं, जो ऐसे अरे इसका बस चल रहा है, ऐसे नहीं, जो अच्छा कलाकार है उनको भी लाएंगे तो बिल्कुल उनको और मेहनत करने में मजा आएगा, बिल्कुल है ना। आप ही लोग करोगे तो वो ना, जहाँ वो 20% देगा ना, वो 40% देगा कि मुझे भी आज शिवम भैया यहाँ बैठे हैं तो मुझे भी बैठना है, तो मुझे मेहनत करनी है। तो ये जरिया आप ही का है, अगर आपने ऐसे प्रमोट किया है तो देखेंगे तो
मेहनत करेंगे बच्चे। हमारी भी यही कोशिश है कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है ऐसा प्लेटफॉर्म बने कि यहाँ पे लोग आए तो उन्हें वैल्यू लगे, वैल्यू लग वैल्यूबल हो, कि हम वहाँ पे गए तो हाँ वहाँ पे जाएंगे तो अच्छा है, वहाँ हमारी बात हम अच्छे से अच्छे से रख रख सकते हैं। सो एट द एंड फिर से बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, थैंक यू। ओके दोस्तों, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने हमारा पूरा पॉडकास्ट देखा, और ये पॉडकास्ट देख के आई होप आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा, समझने को मिला होगा, कुछ नया इन्फॉर्मेशन आप लोग को मिली होगी। और अगर आप लोग को कुछ भी सजेशन या फीडबैक हमें देना है और बताना है तो प्लीज़ हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट और यूट्यूब अकाउंट के कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ड्रॉप करें और सजेशन दे, फीडबैक दे, क्योंकि आपका एक वैल्यूबल फीडबैक हमारी पूरी टीम को आगे बढ़ने के लिए इनकरेज करेगा। थैंक यू, अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में बहुत जल्द।